मुल्ला और वह राजकुमार जिसने अपनी ताज को खो दिया। यह कहानी एक दिन की है जब मुल्ला नसरुद्दीन अपने ही गांव में घूम रहा था। अचानक उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई जो किसी बड़े राजकुमार जैसा दिखाई दे रहा था। वह बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए था। उसके सिर पर एक चमचमाती हुई ताज थी और उसके साथ एक बड़ा काफिला था। मुल्ला को देखने में बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि यह सब बहुत असामान्य था। राजकुमार ने मुल्ला को देखा और उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, तुम बहुत सामान्य से लगते हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ खास बात है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुल्ला ने हंसी में कहा, क्या मदद करनी चाहिए? तुम इतने बड़े राजकुमार हो, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत क्यों है? राजकुमार ने थोड़ा दुखी होकर कहा, तुम्हें समझना होगा मुल्ला भाई, मैं एक बहुत बड़े महल का राजकुमार हूं और मेरे पास सब कुछ है, अधिकार, दौलत, सच्चे दोस्त, लेकिन मैंने अपना सबसे महत्वपूर्ण चीज खो दिया। मुल्ला थोड़ी चौंका और फिर मुस्कुराया। अच्छा, तो तुम क्या खो बैठे हो? कोई बड़ा खजाना? राजकुमार ने अपनी ताज की ओर इशारा करते हुए कहा, यह ताज, मैं इसे खो चुका हूं। इसे पहनने से मुझे यह महसूस होता था कि मैं सबसे महान हूं, लेकिन अब यह ताज खो गया। मैंने इसे कहीं गिरा दिया और अब उसे वापस पाने के लिए यहां पर आया हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुल्ला ने ताज को देखकर एक गहरी मुस्कान दी और कहा, तुम खो चुके हो और अब तुम मुझे मदद के लिए बुला रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुम क्या चाहते हो? राजकुमार ने सिर झुका लिया। हां मुल्ला भाई, तुम सही कहते हो, मुझे सब कुछ था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। मुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ताज वापस लाऊं? राजकुमार ने झट से कहा, जी हां मुल्ला भाई, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बन जाऊंगा। मुल्ला मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा ताज वापस चाहिए, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे एक और मदद करनी होगी। राजकुमार ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, कौन सी मदद मुल्ला भाई? मुल्ला ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, तुम्हें मुझे यह समझाना होगा कि असली ताज क्या होता है, क्योंकि यह ताज तो केवल दिखावा है। असली ताज तो आत्मा में होता है, न कि सिर पर। राजकुमार चौंकते हुए बोला, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि ताज मेरी पहचान नहीं है? बिल्कुल, मुल्ला ने कहा, ताज तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी अच्छाई और दयालुता तुम्हारी असली पहचान है। राजकुमार चुप हो गया। वह सोचने लगा कि मुल्ला की बात में कुछ तो सच्चाई है, परंतु उसका अहंकार और ताज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे यह जरूर महसूस हो रहा था कि कुछ तो खो गया है। मुल्ला ने राजकुमार की स्थिति को समझते हुए कहा, चलो तुम्हारे ताज को ढूंढने का काम शुरू करते हैं, लेकिन याद रखना, जब तुम ताज वापस पाओगे तो तुम्हें अपने अहंकार को भी छोड़ना होगा। राजकुमार ने सिर झुकाया और कहा, ठीक है मुल्ला भाई, मैं तैयार हूं। दोनों ने मिलकर ताज को ढूंढने का काम शुरू किया। वे जंगल में गए, पहाड़ों पर चढ़े और नदी के किनारे किनारे चलने लगे। राजकुमार ने अपनी आंखों से ताज को ढूंढा, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला। मुल्ला ने शांतिपूर्वक देखा और बोला, तुम्हारे भीतर ही वह ताज है राजकुमार, तुम्हें अपनी आत्मा के भीतर इसे खोजना होगा। राजकुमार ने इस बात को गंभीरता से लिया और विचार करने लगा कि क्या वाकई में उसका अहंकार ही उसकी असली पहचान बन गया था। इस दौरान मुल्ला ने उसे आत्म मूल्य की समझ दी, जिससे राजकुमार के दिल में परिवर्तन होने लगा। लेकिन जब दोनों काफी समय तक ताज को नहीं ढूंढ पाए तो राजकुमार को एहसास हुआ कि शायद वह इस ताज के पीछे दौड़ते दौड़ते अपनी असली ताज को खो चुका है। एक दिन वे एक नदी के किनारे बैठे थे और मुल्ला ने कहा, राजकुमार, जब तक तुम अपने भीतर के असली ताज को पहचान नहीं पाओगे, तब तक तुम कभी भी बाहरी ताज को पा नहीं सकोगे। राजकुमार चुपचाप सोचने लगा। उसने महसूस किया कि अपनी पहचान केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपनी अंदर की अच्छाई से बनानी चाहिए। वह समझ चुका था कि असली ताज तो उसके भीतर था और वह बाहरी ताज केवल एक दिखावा था। मुल्ला भाई, उसने धीरे से कहा, अब मुझे समझ आ गया है। मैंने बाहरी चीजों को अपने अंदर का ताज समझ लिया था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि मेरी असली पहचान मेरी अच्छाई में है। मुल्ला मुस्कुराया और कहा, यही असली ताज है राजकुमार। राजकुमार ने फिर अपने भीतर की अच्छाई को पहचाना और उसने ताज को छोड़ दिया। उसकी आत्मा अब संतुष्ट थी और वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगा। मुल्ला और वह सपना जिसे उसने कभी देखा था। राजकुमार ने ताज के बारे में जो सीखा था
वह उसे जीवन भर के लिए बदल देने वाला था। वह जान चुका था कि असली ताज उसकी आत्मा में था और न कि सिर पर पहनने वाली धातु में। अब उसे अपनी पुरानी पहचान को त्यागने और अपनी असली पहचान को अपनाने का एहसास हो चुका था। मुल्ला के साथ बिताए गए समय ने उसे यह समझने में मदद की कि अच्छाई और विनम्रता ही सबसे बड़ा गहना है। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और उसकी बातों ने राजकुमार की सोच में एक गहरी तब्दीली लाई थी। वह अब किसी भी बाहरी प्रदर्शन के बजाय अपने अंदर की वास्तविकता को स्वीकार कर चुका था। एक दिन जब वे दोनों वापस यात्रा पर निकले तो राजकुमार ने मुल्ला से कहा, मुल्ला भाई, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मुल्ला मुस्कुराया और कहा, पूछो, क्या जानना चाहते हो? राजकुमार ने कुछ सोचते हुए कहा, अब मुझे अपनी पहचान का एहसास हो गया है, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आता, क्या मेरा जीवन बस इसी तरह चलता रहेगा? क्या मुझे बस अपनी अच्छाई के बारे में ही सोचना चाहिए या कुछ और भी है? मुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, राजकुमार, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सच कहूं तो जीवन केवल अच्छाई और बुराई का चुनाव नहीं है। जीवन खुद को समझने, अपने उद्देश्य को जानने और उस पर काम करने का नाम है। हर किसी का रास्ता अलग होता है, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा को समझ सको तो यही सबसे बड़ा मार्गदर्शन होगा। राजकुमार ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, क्या तुम भी कभी अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाए हो मुल्ला भाई? मुल्ला ने हंसी में कहा, मेरे जीवन का उद्देश्य तो बहुत साधारण सा है, हर दिन कुछ नया सीखना और किसी के चेहरे पर हंसी लाना। मुझे यह महसूस हुआ है कि हमारी जिंदगी छोटी होती है और अगर हम दूसरों को खुशी दे पाएं तो वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। राजकुमार ने एक लंबी सांस ली और कहा, तो क्या तुम यही सब सोचते हो, हर दिन दूसरों की मदद करना और खुश रहना? जी हां, मुल्ला ने कहा, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा दिल भी सुकून से भर जाता है और यही सुकून सबसे बड़ी ताज है। राजकुमार को अब अपनी पहचान के साथ साथ जीवन के उद्देश्य का भी एहसास होने लगा था। वह अब समझ चुका था कि असली ताज उसकी आत्मा में था और यही सबसे कीमती चीज थी। मुल्ला ने उसे एक गहरी शिक्षा दी थी और वह अब अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ी, राजकुमार को महसूस हुआ कि जीवन के इस नए दृष्टिकोण को पूरी तरह से अपनाने के लिए उसे एक और यात्रा करनी होगी, आत्मज्ञान की यात्रा। उनकी यात्रा एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी। राजकुमार अब केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक व्यक्ति बन चुका था जो अपनी अच्छाई और सच्चाई की ओर बढ़ रहा था। और मुल्ला नसरुद्दीन अपनी सादगी और समझदारी के साथ उसे आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करता रहा। दोनों की यात्रा एक नई दिशा में थी, लेकिन उन्हें अब यह साफ साफ समझ में आ गया था कि वे जो भी करते, उनका असली ताज उन्हीं की आत्मा में था। सीख, असली ताज हमारी आत्मा में होता है। बाहरी चीजों से ज्यादा महत्व हमारी अच्छाई और सच्चाई का है। जीवन का उद्देश्य खुद को समझना और दूसरों को खुशी देना है। अगली कहानी, मुल्ला और वह चुनौती जिसे उसने बिना कोशिश के जीत लिया। मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन एक दिन उसे ऐसी चुनौती मिली जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। यह चुनौती थी राजकुमार की तरफ से, जो अपने दरबार में एक मजेदार प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा था। मुल्ला, जो आमतौर पर हर प्रकार की चुनौती में भाग लेने के लिए तैयार रहता था, इस बार भी अपनी चतुराई का लोहा मनवाने के लिए तैयार था। राजकुमार ने घोषणा की थी कि दरबार में आने वाला हर व्यक्ति एक विशेष चुनौती का सामना करेगा। यह चुनौती किसी भी प्रकार की हो सकती थी, ज्ञान की, शक्ति की या फिर बुद्धिमानी की। लेकिन इस बार राजकुमार ने एक अजीब शर्त रखी थी। वह चाहता था कि जो भी प्रतियोगी आए वह अपनी चतुराई और हुनर से उसे प्रभावित करे। मुल्ला ने यह सुना और चुपचाप सोचने लगा, यह तो मजेदार होगा, राजकुमार को उसकी ही शर्त पर हराना मजेदार होगा। दूसरे दिन मुल्ला नसरुद्दीन राजमहल पहुंचा, जहां राजकुमार और उसकी पूरी दरबारी टीम उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार थी। राजकुमार ने मुल्ला को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या करते हो मुल्ला? तुम इस प्रतियोगिता में कैसे भाग लोगे? मुल्ला ने अपनी मुस्कान फैलाते हुए कहा, मैं किसी और तरह से नहीं, बल्कि अपनी चतुराई से यह चुनौती जीतने आया हूं। राजकुमार ने हल्के से हंसी उड़ाते हुए कहा, ठीक है मुल्ला,
तो तुम्हें अपनी चुनौती पेश करने का मौका मिलता है। यह चुनौती होनी चाहिए कुछ ऐसी जो तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी को साबित कर सके। मुल्ला ने अपनी आंखों में एक चमक डाली और कहा, ठीक है राजकुमार, मेरी चुनौती यह है कि तुम मुझे केवल एक सवाल पूछ सको, और अगर मैं उस सवाल का सही और संतुष्ट उत्तर दे पाऊं तो मैं यह चुनौती जीत जाऊंगा। राजकुमार ने आंखों में चुलबुली मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे एक सवाल पूछने में कोई दिक्कत आएगी? ठीक है मुल्ला, तो तैयार रहो। राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, तुम्हारे पास केवल एक ही सवाल का जवाब देने का मौका होगा। मेरा सवाल यह है, हम सभी जानते हैं कि बिना देखे किसी चीज का मूल्य नहीं पता चलता, लेकिन मैं तुमसे यह पूछता हूं, क्या तुम मुझे बिना देखे यह बता सकते हो कि मेरी महल की दीवारों के अंदर क्या है? मुल्ला ने सोचा, यह तो बहुत आसान सवाल है। राजकुमार खुद ही मेरी चतुराई पर शर्त रख रहा है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजकुमार, तुमने मुझसे जो पूछा वह असल में बहुत सरल है। जवाब यह है कि तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारी महल की दीवारों के भीतर क्या है। राजकुमार ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है मुल्ला? मुल्ला ने धीरे से कहा, देखो राजकुमार, दीवारों के भीतर क्या है यह केवल तुम नहीं जानते, क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं। तुम जो बाहर से देख रहे हो वही तुम्हारा सत्य है, लेकिन तुम अगर भीतर जाकर देखो तो तुम पाएंगे कि अंदर वह कोई और सच है जो तुमने कभी नहीं जाना। राजकुमार ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, क्या तुम सच में ऐसा मानते हो मुल्ला? मुल्ला ने झुककर कहा, राजकुमार, कभी कभी सबसे सरल सवाल ही सबसे बड़ा उत्तर होते हैं। राजकुमार अब उलझन में था। वह खुद सोच रहा था कि क्या यह सच में संभव था कि कोई बिना देखे जान सके कि दीवारों के अंदर क्या है। राजकुमार ने बाद में मुंह में मुस्कान दबाते हुए मुल्ला से कहा, ठीक है मुल्ला, तुम जीत गए। मुल्ला ने जवाब दिया, जीत तो सिर्फ एक भ्रम है राजकुमार। असल में तुमने खुद के भीतर एक सवाल किया था और वह सवाल तुम्हारे दिल में कहीं था। मैंने केवल वही उत्तर दिया जो तुम सच में जानना चाहते थे। राजकुमार की आंखें अब चमकने लगीं। उसने मुल्ला को घूरते हुए कहा, तुम बहुत चतुर हो मुल्ला, यह चुनौती पूरी तरह से तुम्हारे नाम रही। लेकिन मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जीतने का असली मतलब हारने से भी बेहतर होता है, क्योंकि वह आपको खुद को समझने का मौका देता है। राजकुमार अब सोचने लगा था कि यह चुनौती केवल एक खेल नहीं थी, बल्कि एक जीवन का गहरा सवाल था जिस पर उसे और ज्यादा सोचने की जरूरत थी। मुल्ला की बातों ने राजकुमार की आंखें खोल दी थीं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब राजकुमार को यह पता लगाना था कि असली चुनौती तो कुछ और ही थी। वह चुनौती जो जीवन में सबसे बड़ा उत्तर देती है। मुल्ला और वह खजाना जो किसी ने कभी नहीं देखा। राजकुमार ने अपनी जीत की खुशी में मुल्ला नसरुद्दीन को ससम्मान दरबार में बुलाया और कहा, तुमने मुझे न केवल चुनौती दी बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी दिया। तुम्हारे विचारों से मुझे समझ में आ रहा है कि केवल बाहरी चीजों से जीवन नहीं चलता, बल्कि अंदर का सच ही सबसे महत्वपूर्ण है। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमार, जीवन तो एक रहस्य है। जो हम देखते हैं वह केवल उसका बाहरी रूप होता है। असली खजाना हमारे भीतर ही है, और इसे ढूंढने के लिए हमें बाहरी दिखावे से परे जाकर सोचना पड़ता है। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, तुमसे यह सुनकर मुझे एक और विचार आया है। क्या तुम्हारे पास सच में कोई खजाना है जिसे तुमने कभी नहीं दिखाया? मुल्ला ने हंसी में कहा, खजाना तो हमेशा हमारे भीतर ही होता है राजकुमार। कभी कभी हमें यह खजाना बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से मिल सकता है। राजकुमार ने उत्सुक होकर पूछा, क्या तुम मुझे वह खजाना दिखा सकते हो मुल्ला? मुल्ला ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, अगर तुम सचमुच इसे देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक और चुनौती का सामना करना होगा। राजकुमार चौंकते हुए बोला, और क्या चुनौती है मुल्ला? मुल्ला ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि खजाना केवल वह नहीं होता जो चमकता है। कभी कभी खजाना वह होता है जो हमें अपनी कोशिशों और मेहनत से मिलता है। राजकुमार ने मुल्ला की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि वह सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने की ओर अग्रसर हो रहा था। मुल्ला ने फिर राजकुमार से कहा, तुम्हें मेरे साथ एक यात्रा पर चलना होगा। इस यात्रा में हम दोनों खजाने को ढूंढने का प्रयास करेंगे,
लेकिन यह यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होगी। तुम्हें अपने दिल और दिमाग दोनों को खोलना होगा। राजकुमार ने सर झुकाते हुए कहा, मैं तैयार हूं मुल्ला, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे सच दिखा सकोगे। दोनों की यात्रा शुरू हुई और वे जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगे। मार्ग में मुल्ला ने राजकुमार को कई कठिन सवालों का सामना कराया, जिनका जवाब न केवल सोच से बल्कि आत्मा से भी आना था। राजकुमार अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अब तक जो सोचा था वह सब कुछ पलट चुका था। अब वह समझ चुका था कि खजाना केवल धन नहीं होता, बल्कि आत्मज्ञान और सत्य भी एक प्रकार का खजाना है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आया। एक दिन जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, मुल्ला ने अचानक एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर कहा, राजकुमार, अब तुम्हें खजाना दिखाना है। राजकुमार ने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई खजाना नहीं दिखाई दिया। मुल्ला ने फिर कहा, तुम्हें अपने भीतर की शांति और समझ से खजाना देखना होगा। वह खजाना बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि मुल्ला की बात में कोई गहरी सच्चाई थी। फिर उसे एक ऐसा एहसास हुआ जैसे उसने पूरी यात्रा का असली उद्देश्य समझ लिया हो। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन राजकुमार की यात्रा अभी बाकी थी। उसे अब अपने भीतर की गहरी सच्चाई और आत्मज्ञान के साथ जीवन को जीना था, और वह खजाना जो कभी किसी ने नहीं देखा था, वह अब उसे मिल चुका था। अगली कहानी, मुल्ला और वो चतुर रसोइया जिसने झूठ से दावत जीत ली। मुल्ला नसरुद्दीन की छोटी सी दुनिया हमेशा ही दिलचस्प घटनाओं से भरी रहती थी, लेकिन इस बार एक ऐसा अजीब मामला सामने आया जिसे सुनकर लोग आज भी हंसी हंसी लोटपोट हो जाते हैं। यह घटना उस समय की है जब मुल्ला ने एक रसोइये से मुकाबला किया था, जिसने सिर्फ अपनी चतुराई से उसे मात दे दी थी। एक दिन मुल्ला शहर के सबसे बड़े और शानदार खानपान उत्सव में पहुंचा। बाजार में भीड़ भाड़ थी और हर तरफ खुशबू से भरे पकवानों की महक आ रही थी। मुल्ला ने सोचा, आज तो शानदार दावत का मजा लेना ही है। वह उत्सव में घुसते हुए बारी बारी से विभिन्न रेस्टोरेंट्स के पास रुका, परंतु हर जगह उसके साथ एक ही समस्या थी। रसोइये उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। आखिरकार एक छोटे से चाय के ठेले पर उसकी मुलाकात एक रसोइये से हुई जिसका नाम था शेर अली। शेर अली का पहनावा साधारण था, परंतु उसकी आंखों में एक अद्भुत चालाकी थी। मुल्ला ने उसे देखा और कहा, बेशक तुम मुझे इस दावत में कुछ खास दिखा सको, पर मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगा कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकोगे। शेर अली हंसा और बोला, मुल्ला भाई, मुझे तो लग रहा है कि आप ही इस दावत में हारने वाले हो। मुल्ला मुस्कुराया और कहा, तो फिर ठीक है, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। तुम्हारे पकवानों का स्वाद इतना बढ़िया होना चाहिए कि मैं बिन बोले तुम्हारी दावत स्वीकार कर लूं। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा चतुर हो। शेर अली ने मुंह में मुस्कान लाकर जवाब दिया, ठीक है मुल्ला भाई, तुम्हारी चुनौती मुझसे बेहतर कोई स्वीकार नहीं कर सकता। बस एक शर्त रखता हूं, मेरे पकवानों का स्वाद तुम्हें इतनी बुरी तरह से आकर्षित करेगा कि तुम बिन कहे मेरी दावत स्वीकार करोगे। मुल्ला ने अपनी चालाक आंखों से शेर अली की ओर देखा और कहा, मुझे तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होगा। वह अपने मन में एक कूटनीतिक योजना बना चुका था। शेर अली ने फिर अपनी तैयारी शुरू की। वह अपनी रसोई में लग गया और एक के बाद एक पकवानों की तैयारी करने लगा। इन पकवानों में एक तो ऐसा था जिसे मुल्ला ने पहले कभी नहीं चखा था, स्मोक्ड बीफ मटन मसाला। मुल्ला ने यह पकवान खाया और चौंक गया। यह कुछ और नहीं बल्कि पूरी तरह से तला हुआ मटन था जिसे मसाले में लपेटा गया था। लेकिन मुल्ला को अपनी स्थिति का फायदा उठाना था। उसने शेर अली से कहा, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन अब देखो, तुम मुझसे कुछ और नहीं जीत सकते। तुम्हारे पकवान बहुत अच्छे थे, परंतु अब मैं तुम्हें अपनी चतुराई से हराऊंगा। शेर अली हंसा और बोला, तुम मेरी पकवानों की तारीफ करते हो, लेकिन क्या तुम उन्हें सच्चे मायने में समझ पाए हो? मुल्ला ने चिढ़ते हुए कहा, अब देखो, तुम कहते हो कि तुम इतना चतुर हो, तो मुझे वो तरीका बताओ जिससे मैं जान पाऊं कि यह पकवान सच में कितना बेहतरीन था। शेर अली एक पल चुप रहा और फिर उसने कहा, तुम नहीं जानते हो मुल्ला भाई, परंतु मैं तुम्हें बताऊं, यह पकवान दरअसल झूठ का स्वाद है। मुल्ला चौंका और बोला, क्या?
तुम झूठ से पकवान बना रहे हो? शेर अली ने हंसते हुए जवाब दिया, जी हां, और यही मेरी कला है। इस पकवान में सब कुछ असली है, लेकिन जो स्वाद तुम्हें मिला वह एक भ्रम है। मुल्ला ने सिर झुका लिया। उसने समझा कि वह जो चतुराई अपनाने की सोच रहा था वह कहीं न कहीं शेर अली के चतुराई के आगे फीकी पड़ गई। यहां तक कि मुल्ला ने झूठ का स्वाद चखा और वह हर एक अस्तित्व को सच से ज्यादा अच्छा समझने की गहरी सोच में पड़ गया। अब सवाल यह था कि मुल्ला की अगली चाल क्या होगी। क्या वह सच में शेर अली को मात दे पाएगा, या फिर उसे यकीन करना होगा कि झूठ कभी कभी असली सच से ज्यादा मीठा हो सकता है। मुल्ला को अब समझ में आ चुका था कि शेर अली की चतुराई ने उसे झूठ और सच के बीच एक जाल में फंसा दिया था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने जो कुछ भी खाया वह असली नहीं था, फिर भी उसका स्वाद उसके दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। उसे यह समझ में आ रहा था कि कभी कभी हमारी इच्छाएं, हमारे भ्रम और हमारी सोच ही हमें सत्य से दूर ले जाती है। मुल्ला ने अपने जज्बातों पर काबू पाया और शेर अली की ओर पलटते हुए कहा, तो तुम कह रहे हो कि यह सब झूठ था और मैं झूठ के स्वाद को सच समझ रहा था? शेर अली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जी हां मुल्ला भाई, यह एक भ्रम था, लेकिन यह भ्रम भी तुम्हारे मस्तिष्क का हिस्सा बन चुका था। तुम्हें क्या लगता है केवल सत्य ही हर चीज का असली रूप है? मुल्ला थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने पूछा, क्या तुम कहते हो कि झूठ भी कभी कभी सच जैसा दिखता है? हां, शेर अली ने सहजता से कहा, कभी कभी हमें उस चीज की अधिक आवश्यकता होती है जो हमें असली रूप में नहीं मिलती, इसलिए हम उसे अपनी सोच से ढूंढ लेते हैं। तुम्हारा मन भी यही करता है। तुम झूठ के स्वाद को स्वीकार करते हो क्योंकि वह तुम्हारे लिए अधिक स्वादिष्ट और आकर्षक है। मुल्ला की आंखों में एक चमक आई। उसने समझ लिया कि शेर अली की बात में एक गहरी सच्चाई थी। वास्तव में हमारी सोच ही हमें अपनी वास्तविकता का अनुभव कराती है, और कभी कभी हम जो चीज चाहते हैं उसे हम झूठ के रूप में अपने पास ले आते हैं। मुल्ला ने शेर अली की चतुराई को समझते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आज मुझे यह समझ में आया कि सच और झूठ केवल शब्द नहीं, बल्कि वे हमारे मन की परिस्थितियों के परिणाम हैं। शेर अली ने हंसी में कहा, सच और झूठ के बीच की रेखा बहुत महीन होती है मुल्ला भाई। कभी कभी हमें अपनी आंखों से ज्यादा अपनी समझ पर विश्वास करना चाहिए। मुल्ला अब पूरी तरह से शेर अली के चक्कर में फंस चुका था। वह महसूस कर रहा था कि अगर उसे सच्चाई का सामना करना है तो उसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। लेकिन फिर भी एक सवाल उसके मन में था, क्या वह सचमुच अपनी समझ और चतुराई को इस जाल से बाहर निकाल पाएगा? शेर अली की ओर एक शरारती मुस्कान के साथ मुल्ला ने कहा, तो क्या तुम मानते हो कि झूठ को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी चतुराई है? यह नहीं, शेर अली ने फिर से जवाब दिया, लेकिन यह समझना कि झूठ किस रूप में हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, यही असली चतुराई है। मुल्ला को महसूस हुआ कि वह शेर अली से भले ही कुछ सीख रहा हो, लेकिन सच की तलाश अब भी जारी थी। क्या वह इस रास्ते को सही मान सकता था? क्या वह इस स्थिति में अपने को साबित कर पाएगा? यह कहानी इस सवाल के साथ खत्म होती है कि क्या मुल्ला झूठ को पूरी तरह से नकार सकेगा, या क्या वह शेर अली की तरह अपने भ्रम के स्वाद को स्वीकार करके अपनी सोच को बदल देगा। सीख, कभी कभी हमारी सोच और हमारी इच्छाएं हमें सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली कर देती है। हमें समझने की जरूरत है कि वास्तविकता हमारी सोच और नजरिए पर निर्भर करती है। जो हमें सच लगता है वह हमेशा सच्चाई नहीं होता। अगली कहानी, मुल्ला और वह रहस्यमयी पत्थर जो सब कुछ बदल देता था। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के पास एक पुराने रास्ते पर घूम रहा था। उसकी आंखों में उस दिन कुछ अलग सा चमक रहा था। अचानक उसकी नजर एक छोटे से पत्थर पर पड़ी जो बिल्कुल साधारण सा दिख रहा था। वह पत्थर न तो किसी खजाने जैसा चमकदार था, न ही किसी खास आकार का था, लेकिन मुल्ला ने महसूस किया कि यह पत्थर कुछ खास था। मुल्ला ने उसे उठाया और उसकी ओर ध्यान से देखा। पत्थर पर एक अजीब सी लकीर थी, जैसे वह किसी पुराने रहस्य का हिस्सा हो। मुल्ला के मन में कई सवाल उठे। यह पत्थर क्या है? इसके अंदर कौन सा रहस्य छिपा हो सकता है? वह पत्थर लेकर वह गांव के सबसे पुराने आदमी के पास गया, जो हमेशा गहरे ज्ञान से भरा रहता था। उस आदमी का नाम था हाजी बाबा। मुल्ला ने हाजी बाबा से पूछा, यह पत्थर क्या है हाजी बाबा? हाजी बाबा ने बिना झिझकते हुए कहा, मुल्ला, यह वह पत्थर नहीं है
जिसे तुम सामान्य समझ रहे हो। यह पत्थर एक चमत्कारी पत्थर है जो किसी भी चीज को बदल सकता है, बस इसे सही समय पर सही स्थान पर रखा जाए। मुल्ला ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या यह सच है हाजी बाबा? हाजी बाबा मुस्कुराए और बोले, यह पत्थर एक रहस्य है मुल्ला, लेकिन ध्यान रखना, इसे इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। जो इसे गलत जगह या गलत समय पर रखेगा उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। मुल्ला ने पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और सोचा, क्या होगा अगर मैं इसे इस्तेमाल कर लूं? लेकिन वह जानता था कि उसे पहले यह समझना होगा कि इसके साथ क्या किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद मुल्ला ने महसूस किया कि गांव में एक बड़ा संकट आ सकता है। गांव के राजा ने अपने दरबार में सभी गांव वालों से बड़ी टैक्स वसूलने की योजना बनाई थी। यह टैक्स इतना ज्यादा था कि गांव के लोग परेशान हो गए थे। मुल्ला ने सोचा, क्या होगा अगर मैं इस पत्थर का उपयोग इस संकट को खत्म करने के लिए करूं? वह उस पत्थर को लेकर राजमहल पहुंचा। मुल्ला को राजकुमार के पास जाने का मौका मिला, क्योंकि वह हमेशा अपनी चतुराई से किसी भी समस्या का हल ढूंढता था। राजकुमार ने मुल्ला को देखा और कहा, क्या तुम मुझे इस संकट से उबार सकते हो? मुल्ला ने धीरे से पत्थर को अपनी जेब से निकाला और राजकुमार के पास रखा। यह पत्थर तुम्हारे संकट को हल कर सकता है, मुल्ला ने कहा, लेकिन तुम्हें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। राजकुमार ने हैरान होकर पूछा, कैसे? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर को दरबार के बीच में रखना होगा और उसे ध्यान से देखना होगा। यह पत्थर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा। राजकुमार ने पत्थर को दरबार के बीच में रखा और सब लोग चारों ओर खड़े होकर उस पत्थर को देखने लगे। अचानक पत्थर में एक अजीब सी चमक आई और सबके सामने एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। वह दृश्य किसी खजाने जैसा था, लेकिन अचानक वह गायब हो गया। राजकुमार ने चौंकते हुए मुल्ला से पूछा, यह क्या था? मुल्ला ने धीरे से कहा, यह पत्थर एक रहस्य है राजकुमार, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि कभी कभी हमें अपने संकटों से बाहर निकलने के लिए अपने भीतर की ताकत और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। यह पत्थर केवल तुम्हें याद दिलाने के लिए था कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। राजकुमार ने चुपचाप उसकी बातों को सुना और समझा कि वह जो खोजना चाहता था वह केवल बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर था। वह जान गया कि संकटों का सामना करने के लिए केवल बाहरी चीजों की बजाय अपनी समझ और चतुराई का प्रयोग करना चाहिए। मुल्ला ने राजकुमार की ओर देखा और कहा, याद रखना राजकुमार, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। इस पत्थर का कोई मतलब नहीं है अगर तुम्हारे दिल में सही इरादा नहीं है। राजकुमार अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने फैसला किया कि वह अपने लोगों से सच्चाई और समझ से ही जुड़कर काम करेगा और किसी भी संकट से बाहर निकलने के लिए केवल अपने भीतर की ताकत पर विश्वास करेगा। मुल्ला ने अपनी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम समझ गए हो राजकुमार, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुल्ला का यह रहस्यमयी पत्थर अब एक नई दिशा में राजकुमार और गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन असली रहस्य अभी तक नहीं खुला था। मुल्ला और वह गुफा जिसमें हर सवाल का उत्तर छिपा था। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और राजकुमार के साथ उसकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। राजकुमार ने अब तक जो सीखा था वह उसे पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन मुल्ला की यात्रा जारी थी। वह जानता था कि राजकुमार की सच्ची परीक्षा अभी बाकी थी और उसका रास्ता एक और रहस्य से जुड़ा हुआ था। कुछ समय बाद मुल्ला और राजकुमार एक और रहस्य से जूझने के लिए तैयार थे। राजकुमार के दरबार में एक गुफा के बारे में सुनने में आया था जिसमें हर सवाल का जवाब था, लेकिन वह गुफा किसी को भी दिख नहीं पाई थी। राजकुमार ने मुल्ला से पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका हल है मुल्ला? हम उस गुफा को ढूंढने में क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? मुल्ला ने धीरे से कहा, गुफा केवल एक प्रतीक है राजकुमार। असल में वह गुफा तुम्हारे अंदर ही है। वह गुफा हमारे सवालों के उत्तर देने के लिए नहीं बल्कि हमारी समझ को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। अगर तुम भीतर जाकर देखो तो तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। राजकुमार ने मुल्ला की बातों को सुना, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ। वह गुफा का रहस्य जानने के लिए बहुत उत्साहित था, क्योंकि उसके अंदर एक गहरी जिज्ञासा थी। वह जानता था कि मुल्ला जो कह रहा है वह केवल एक बात नहीं बल्कि एक गहरे सत्य की ओर इशारा कर रहा था। राजकुमार ने मुल्ला से कहा,
क्या तुम मुझे उस गुफा तक लेकर चलोगे मुल्ला? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम पहले गुफा के बाहर ही रहेंगे राजकुमार। असली गुफा तो तुम्हारे भीतर है और उसे तुम्हें खुद खोलना होगा। राजकुमार ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, ठीक है मुल्ला, तो क्या हम उस गुफा की खोज करेंगे? मुल्ला ने राजकुमार को एक गहरी सांस लेते हुए कहा, गुफा तुम्हारे अंदर है राजकुमार। हम बाहर की दुनिया में जितना खोजते हैं उतना ही हम अपने भीतर की दुनिया से दूर जाते हैं। यह गुफा तुम्हारी खुद की यात्रा का प्रतीक है, जहां हर सवाल का जवाब तुम्हारी आत्मा में है। राजकुमार चुपचाप सोचने लगा। वह समझ चुका था कि गुफा और उसका रहस्य कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगले दिन मुल्ला और राजकुमार एक घने जंगल के बीच पहुंचे, जहां एक रहस्यमयी गुफा के बारे में सुना गया था। गुफा के दरवाजे पर एक पुराना पत्थर रखा हुआ था, जिस पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं। मुल्ला ने धीरे से उस पत्थर को हटाया और कहा, यह गुफा तुम्हारे भीतर के सवालों का उत्तर देने के लिए है राजकुमार। राजकुमार ने गुफा में कदम रखा और जैसे ही वह अंदर गया, वह महसूस करने लगा कि यह कोई सामान्य गुफा नहीं थी। अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो उसकी खुद की जिंदगी के घटनाओं का रूप धारण कर रहे थे। राजकुमार ने देखा कि हर चित्र में उसका सामना अपने डर, असफलताओं और गलतियों से हो रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसे समझ में आने लगा कि असली गुफा उसकी आत्मा में थी, जहां उसे अपने सबसे गहरे डर और संकोच का सामना करना था। उसे यह समझ में आ गया कि उसकी सारी परेशानियां और डर केवल उसके भीतर की कमजोरियों के परिणाम थे। राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और जैसे ही वह गुफा के आखिरी हिस्से में पहुंचा, उसे एक चमकदार पत्थर दिखा। वह पत्थर वही था जो मुल्ला ने उसे पहले दिखाया था। मुल्ला की यादें उसे एक बार फिर से घेरने लगीं और उसे यह एहसास हुआ कि असली खजाना वही था जो वह खुद अपने भीतर पा चुका था। राजकुमार ने पत्थर को अपने हाथों में लिया और कहा, यह वही खजाना है मुल्ला। अब मुझे समझ में आ गया है कि असली गुफा तो हम अपनी सोच और समझ के भीतर ही बनाते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही पहचाना राजकुमार, असली गुफा तुम्हारे भीतर ही थी। यही असली खजाना है और इसे पाकर तुम्हें अब अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया होगा। राजकुमार ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने अब समझा कि मुझे बाहरी दिखावे और खजानों के बजाय अपने भीतर की ताकत और समझ को बढ़ाना चाहिए। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें समझ में आ गया राजकुमार, यही असली यात्रा है और यही असली खजाना है। राजकुमार ने गुफा के भीतर अपनी यात्रा समाप्त की और बाहर आकर मुल्ला को धन्यवाद दिया। अब उसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य का पता चल चुका था और वह जान चुका था कि असली खजाना न तो बाहर था, न ही किसी और चीज में, वह केवल उसके भीतर था। कहानी यहीं समाप्त होती है, क्योंकि राजकुमार और मुल्ला नसरुद्दीन ने एक साथ जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का सामना किया और उसे समझा। अब राजकुमार अपनी पूरी दुनिया को नई दृष्टि से देखने और समझने के लिए तैयार था। सीख, कभी कभी हमें जो कुछ भी ढूंढने की तलाश होती है वह हमारे भीतर ही होता है। असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और समझ में छिपा होता है। अगली कहानी, मुल्ला और वह चतुर व्यापारी जिसने शहर बदलने का सपना देखा। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव से बाहर एक शहर में गया, जहां उसे एक बहुत ही चतुर व्यापारी से मिलकर कुछ सीखने का अवसर मिला। यह व्यापारी इतना होशियार था कि वह किसी भी समस्या का समाधान अपने व्यापारिक दांव पेंच से आसानी से निकाल लेता था। उसका नाम था जियाउद्दीन और वह पूरे शहर में अपने व्यापार की चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। उसकी दुकान में तरह तरह की चीजें बिकती थीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका बर्ताव और बुद्धिमानी। मुल्ला ने सुना था कि जियाउद्दीन किसी भी ग्राहक को आसानी से मूर्ख बना देता था और वही उसकी सफलता का राज था। मुल्ला को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन वह जानता था कि हर कहानी में कोई न कोई सच्चाई जरूर होती है। एक दिन उसने तय किया कि वह जियाउद्दीन से मिलकर उसकी चतुराई की असली वजह समझेगा। जब मुल्ला उसकी दुकान पर पहुंचा तो जियाउद्दीन ने मुल्ला को बड़े आदर से स्वागत किया। आइए मुल्ला नसरुद्दीन, आपका स्वागत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आप बहुत प्रसिद्ध हैं और मुझे खुशी है कि आप मेरे पास आए। मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, धन्यवाद जियाउद्दीन,
मुझे आपका व्यापार बहुत दिलचस्प लगता है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है? जियाउद्दीन ने चतुराई से जवाब दिया, मुल्ला भाई, सफलता का राज यह है कि आदमी को दूसरों को समझने और उनकी जरूरतों को पहचानने की कला आनी चाहिए। मैं अपने ग्राहकों के दिलों को समझता हूं और उसी हिसाब से उन्हें वो चीज बेचता हूं जो उन्हें चाहिए, भले ही उन्हें इसका सही ज्ञान ना हो। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? क्या यह नैतिक है? जियाउद्दीन हंसा और बोला, देखिए मुल्ला, दुनिया में अगर आपको किसी चीज को हासिल करना है तो आपको दिमाग से काम लेना होता है, और कभी कभी वह दिमाग दूसरों को थोड़ा मूर्ख भी बना सकता है। आखिरकार यह व्यापार है और इसमें जो जीतता है वही सही है। मुल्ला ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, ठीक है, तुमने अपने तरीके से व्यापार की कला समझाई, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि तुमने अपनी सारी सफलता के बावजूद कभी ऐसा सोचा है कि तुम्हारी चतुराई से दूसरे लोगों को नुकसान भी हो सकता है? जियाउद्दीन थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला भाई, ये तो व्यापार का हिस्सा है। जब तक लोग खुश रहते हैं और मेरे पास आते हैं, तब तक मैं क्या कर सकता हूं? मुल्ला ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे लगता है कि व्यापार का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को सच्चाई और मदद भी देनी चाहिए। जियाउद्दीन हंसा और बोला, मुल्ला, तुम्हारा आदर्श बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया इस आदर्श से नहीं चलती। यहां हर कोई अपना खुद का रास्ता अपनाता है। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम सही कहते हो जियाउद्दीन, पर कभी सोचो, क्या तुम कभी अपनी चतुराई से किसी दिन फंस सकते हो? यह सुनकर जियाउद्दीन चुप हो गया। वह जानता था कि मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा किसी गहरे विचार को उकेरने की कोशिश करता है, लेकिन उसने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मुल्ला ने चुपके से एक योजना बनाई। कुछ दिन बाद मुल्ला ने जियाउद्दीन को चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम सच में अपने व्यापार में इतना चतुर हो तो क्या तुम मुझसे यह चुनौती ले सकते हो? तुम मुझे एक ऐसा उत्पाद दो जिसे मैं किसी भी ग्राहक को बिना किसी धोखे के बेच सकूं। जियाउद्दीन ने यह चुनौती स्वीकार की और एक छोटा सा बक्सा मुल्ला को दे दिया। यह बक्सा ले जाओ और इसे बेचकर दिखाओ। उसने कहा, अगर तुम इसे बिना धोखे के बेच सकते हो तो मुझे तुम्हारी बातों का विश्वास होगा। मुल्ला ने बक्सा लेकर एक छोटे से गांव में जाने का निर्णय लिया। वहां के लोग ज्यादातर साधारण किसान थे और मुल्ला जानता था कि वह उन्हें बिना किसी चतुराई के इस बक्से का मूल्य बता सकता था। गांव में पहुंचते ही मुल्ला ने सभी को एक जगह इकट्ठा किया और बक्सा खोला। यह बक्सा एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बना है, मुल्ला ने कहा, जो आपको अच्छे फल और फसल उगाने में मदद करेगा। इसे आप अपने खेतों में रखें और देखिए, कुछ ही समय में आपका खेत हरा भरा हो जाएगा। गांव वाले कुछ समय तक चुप रहे। फिर उनमें से एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, मुल्ला, क्या तुम हमें सच में यह बता रहे हो? हम कैसे मान लें कि यह बक्सा हमारे लिए कोई फायदा करेगा? मुल्ला मुस्कुराया और बोला, सच तो यह है कि यह बक्सा किसी भी काम का नहीं है। यह बस एक खाली बक्सा है, लेकिन अगर तुम इसे अपने खेत में रखें और विश्वास करो कि यह कुछ करेगा, तो तुम्हारे खेत जरूर हरे भरे होंगे, क्योंकि असली ताकत विश्वास में है, न कि बक्से में। गांव वाले चौंके। उन्होंने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन ने बिल्कुल साधारण तरीके से उन्हें समझाया था। फिर वह बक्सा लेकर वापस जियाउद्दीन के पास गया। यह तुम्हारा बक्सा एक धोखा नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक बन गया, मुल्ला ने कहा। तुमने जो कुछ भी मुझे दिया था वह कोई उत्पाद नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास पैदा करने का एक तरीका था। जियाउद्दीन ने कुछ देर सोचा और फिर मुल्ला की बातों को समझते हुए कहा, मुल्ला, अब मुझे समझ में आ गया। व्यापार केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों का विश्वास जीतना भी होना चाहिए। मुल्ला मुस्कुराया और कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चतुराई वह है जब हम बिना किसी छल कपट के लोगों की मदद करते हैं। मुल्ला और वह जादुई किताब जिसे हर कोई पढ़ना चाहता था। मुल्ला नसरुद्दीन और जियाउद्दीन की मुलाकात के बाद राजकुमार और गांव वाले दोनों ही पूरी तरह से प्रभावित हुए थे। मुल्ला ने जिस सरलता और सच्चाई से उन्हें सिखाया था, उसने जियाउद्दीन को भी आत्मविश्लेषण और समझदारी की ओर मोड़ दिया। अब मुल्ला नसरुद्दीन के मन में एक नई योजना चल रही थी। वह जानता था कि जीवन में चतुराई से ज्यादा किसी चीज की अहमियत नहीं होती।
और अब वह एक नई चुनौती लेने के लिए तैयार था। कुछ दिन बाद मुल्ला शहर में एक रहस्यमयी किताब के बारे में सुनने गया जो हाल ही में बहुत प्रसिद्ध हो रही थी। किताब का नाम था सभी सवालों का उत्तर। यह किताब इतनी रहस्यमयी थी कि जो भी इसे पढ़ता उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती थी। लोगों का कहना था कि इस किताब में हर सवाल का सही जवाब था और इसे पढ़ने से व्यक्ति के जीवन के सारे राज्य खुल जाते थे। मुल्ला को यह खबर सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई क्योंकि उसने कभी किसी किताब को इतना प्रभावी नहीं पाया था। वह जानता था कि कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे उसे समझना चाहिए। इस किताब का रहस्य जानने के लिए वह उत्सुक था और यही कारण था कि उसने तय किया कि वह इसे हासिल करेगा। शहर में वह किताब इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि उसे हासिल करना आसान नहीं था। लोग कहते थे कि किताब केवल उन्हीं को मिलती थी जो पहले से ही सच्चे और ईमानदार होते हैं। मुल्ला ने सोचा, अगर मुझे यह किताब चाहिए तो मुझे अपने असली उद्देश्य और ईमानदारी से काम करना होगा। मुल्ला ने सबसे पहले राजकुमार से मदद लेने का निर्णय लिया। वह जानता था कि राजकुमार अब पूरी तरह बदल चुका था और उसकी सोच पहले से कहीं अधिक परिपक्व हो चुकी थी। मुल्ला ने राजकुमार से मिलकर कहा, राजकुमार, तुमने जो कुछ भी सीखा है वह अब तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े खजाने में बदल चुका है। अब मुझे एक नई किताब की आवश्यकता है जो मेरी सोच को और भी गहरा करे। यह किताब शहर में बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मदद से मैं इसे पा सकता हूं। राजकुमार ने मुल्ला की बात सुनी और कुछ देर विचार किया। मुल्ला, इस किताब के बारे में मैंने भी सुना है। लोग कहते हैं कि यह किताब किसी के भी जीवन को बदल देती है, लेकिन यह भी एक रहस्य है। कोई भी इसे आसानी से नहीं पा सकता। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, अगर यह किताब सच में किसी के जीवन को बदलने वाली है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा। और अगर हम इसे हासिल करते हैं तो यह न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे शहर के लिए एक वरदान साबित होगा। राजकुमार ने सिर झुकाया और फिर उसने मुल्ला से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि हमें किताब पाने के लिए कोई गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे शहर के पुराने पुस्तकालय में जाएंगे जहां यह किताब रखी हो सकती थी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि पुस्तकालय में सैकड़ों किताबें थीं, लेकिन सभी सवालों का उत्तर मौत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मुल्ला और राजकुमार ने एक दूसरे से पूछा, क्या हमें कोई रास्ता दिखेगा? तभी पुस्तकालय के एक पुराने और बुद्धिमान पुस्तकपाल ने उन्हें देखा। वह किताबों के बीच काम करते हुए बोला, क्या तुम वह किताब ढूंढ रहे हो जिसका नाम सभी सवालों का उत्तर सुम्माटी काबर है? मुल्ला और राजकुमार ने एक साथ सिर हिलाया और पुस्तकपाल ने कहा, यह किताब आसान से नहीं मिलती। यह किसी खास व्यक्ति के लिए होती है और उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारे दिल की सच्चाई और उद्देश्य की परीक्षा ली जाती है। राजकुमार ने विनम्रता से पूछा, क्या हमें यह किताब मिल सकती है पुस्तकपाल? पुस्तकपाल ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को किताब तभी मिलेगी जब तुम अपने अंदर की सच्चाई को पूरी तरह समझ लोगे। किताब बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे दिल से मिलेगी। मुल्ला और राजकुमार ने पुस्तकपाल के शब्दों को समझते हुए आंतरिक शांति से किताब की खोज शुरू की। पुस्तकालय में एक कोने में एक किताब दबी हुई पाई गई। मुल्ला ने उस किताब को उठाया और उसमें एक पेपर पड़ा हुआ था। उस पेपर पर लिखा था, यह किताब तुम्हारी आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। यह केवल तुम्हें तब मिलेगी जब तुम बाहरी दुनिया से परे जाकर अपने भीतर की सच्चाई को जानने की कोशिश करोगे। मुल्ला ने किताब को ध्यान से खोला और जैसे ही पन्ने पलटे उसमें कुछ अजीब से चित्र थे। हर चित्र में एक रहस्य था और उन चित्रों में से एक में एक आदमी दिखाया गया था जो अपने दिल की आवाज सुनकर एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। मुल्ला ने किताब को राजकुमार को दिखाया और कहा, यह किताब हमें यह बताती है कि सच्चाई और उत्तर केवल हमें हमारी आंतरिक यात्रा में मिलते हैं, न कि बाहरी दुनिया में। हमें हर सवाल का उत्तर खुद से पूछना चाहिए, न कि किसी किताब से। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, अब मुझे समझ में आ रहा है। हमें अपनी सच्चाई को जानने के लिए खुद को समझना होगा, न कि केवल किसी किताब पर निर्भर रहना चाहिए। मुल्ला ने किताब बंद करते हुए कहा, सच्ची किताब तो हमारी आत्मा है राजकुमार, और यह किताब हमें केवल यही सिखाती है
कि जो हम अंदर से हैं वही हमें बाहर। मुल्ला और वह राजकुमार जिसने अपनी ताज को खो दिया, यह कहानी एक दिन की है जब मुल्ला नसरुद्दीन अपने ही गांव में घूम रहा था। अचानक उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई जो किसी बड़े राजकुमार जैसा दिखाई दे रहा था। वह बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए था। उसके सिर पर एक चमचमाती हुई ताज थी और उसके साथ एक बड़ा काफिला था। मुल्ला को देखने में बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि यह सब बहुत असामान्य था। राजकुमार ने मुल्ला को देखा और उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, तुम बहुत सामान्य से लगते हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ खास बात है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुल्ला ने हंसी में कहा, क्या मदद करनी चाहिए? तुम इतने बड़े राजकुमार हो, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत क्यों है? राजकुमार ने थोड़ा दुखी होकर कहा, तुम्हें समझना होगा मुल्ला भाई, मैं एक बहुत बड़े महल का राजकुमार हूं और मेरे पास सब कुछ है, अधिकार, दौलत, सच्चे दोस्त, लेकिन मैंने अपना सबसे महत्वपूर्ण चीज खो दिया। मुल्ला थोड़ी चौंका और फिर मुस्कुराया। अच्छा, तो तुम क्या खो बैठे हो? कोई बड़ा खजाना? राजकुमार ने अपनी ताज की ओर इशारा करते हुए कहा, यह ताज, मैं इसे खो चुका हूं। इसे पहनने से मुझे यह महसूस होता था कि मैं सबसे महान हूं, लेकिन अब यह ताज खो गया। मैंने इसे कहीं गिरा दिया और अब उसे वापस पाने के लिए यहां पर आया हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुल्ला ने ताज को देखकर एक गहरी मुस्कान दी और कहा, तुम खो चुके हो और अब तुम मुझे मदद के लिए बुला रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुम क्या चाहते हो? राजकुमार ने सिर झुका लिया। हां मुल्ला भाई, तुम सही कहते हो, मुझे सब कुछ था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। मुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ताज वापस लाऊं? राजकुमार ने झट से कहा, जी हां मुल्ला भाई, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बन जाऊंगा। मुल्ला मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा ताज वापस चाहिए, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे एक और मदद करनी होगी। राजकुमार ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, कौन सी मदद मुल्ला भाई? मुल्ला ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, तुम्हें मुझे यह समझाना होगा कि असली ताज क्या होता है, क्योंकि यह ताज तो केवल दिखावा है। असली ताज तो आत्मा में होता है, न कि सिर पर। राजकुमार चौंकते हुए बोला, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि ताज मेरी पहचान नहीं है? बिल्कुल, मुल्ला ने कहा, ताज तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी अच्छाई और दयालुता तुम्हारी असली पहचान है। राजकुमार चुप हो गया। वह सोचने लगा कि मुल्ला की बात में कुछ तो सच्चाई है, परंतु उसका अहंकार और ताज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे यह जरूर महसूस हो रहा था कि कुछ तो खो गया है। मुल्ला ने राजकुमार की स्थिति को समझते हुए कहा, चलो तुम्हारे ताज को ढूंढने का काम शुरू करते हैं, लेकिन याद रखना, जब तुम ताज वापस पाओगे तो तुम्हें अपने अहंकार को भी छोड़ना होगा। राजकुमार ने सिर झुकाया और कहा, ठीक है मुल्ला भाई, मैं तैयार हूं। दोनों ने मिलकर ताज को ढूंढने का काम शुरू किया। वे जंगल में गए, पहाड़ों पर चढ़े और नदी के किनारे किनारे चलने लगे। राजकुमार ने अपनी आंखों से ताज को ढूंढा, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला। मुल्ला ने शांतिपूर्वक देखा और बोला, तुम्हारे भीतर ही वह ताज है राजकुमार, तुम्हें अपनी आत्मा के भीतर इसे खोजना होगा। राजकुमार ने इस बात को गंभीरता से लिया और विचार करने लगा कि क्या वाकई में उसका अहंकार ही उसकी असली पहचान बन गया था। इस दौरान मुल्ला ने उसे आत्म मूल्य की समझ दी, जिससे राजकुमार के दिल में परिवर्तन होने लगा। लेकिन जब दोनों काफी समय तक ताज को नहीं ढूंढ पाए तो राजकुमार को एहसास हुआ कि शायद वह इस ताज के पीछे दौड़ते दौड़ते अपनी असली ताज को खो चुका है। एक दिन वे एक नदी के किनारे बैठे थे और मुल्ला ने कहा, राजकुमार, जब तक तुम अपने भीतर के असली ताज को पहचान नहीं पाओगे, तब तक तुम कभी भी बाहरी ताज को पा नहीं सकोगे। राजकुमार चुपचाप सोचने लगा। उसने महसूस किया कि अपनी पहचान केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपनी अंदर की अच्छाई से बनानी चाहिए। वह समझ चुका था कि असली ताज तो उसके भीतर था और वह बाहरी ताज केवल एक दिखावा था। मुल्ला भाई, उसने धीरे से कहा, अब मुझे समझ आ गया है। मैंने बाहरी चीजों को अपने अंदर का ताज समझ लिया था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि मेरी असली पहचान मेरी अच्छाई में है। मुल्ला मुस्कुराया और कहा, यही असली ताज है राजकुमार। राजकुमार ने फिर अपने भीतर की अच्छाई को पहचाना और उसने ताज को छोड़ दिया। उसकी आत्मा अब संतुष्ट थी और वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगा। मुल्ला और वह सपना जिसे उसने कभी देखा था,
राजकुमार ने ताज के बारे में जो सीखा था वह उसे जीवन भर के लिए बदल देने वाला था। वह जान चुका था कि असली ताज उसकी आत्मा में था और न कि सिर पर पहनने वाली धातु में। अब उसे अपनी पुरानी पहचान को त्यागने और अपनी असली पहचान को अपनाने का एहसास हो चुका था। मुल्ला के साथ बिताए गए समय ने उसे यह समझने में मदद की कि अच्छाई और विनम्रता ही सबसे बड़ा गहना है। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और उसकी बातों ने राजकुमार की सोच में एक गहरी तब्दीली लाई थी। वह अब किसी भी बाहरी प्रदर्शन के बजाय अपने अंदर की वास्तविकता को स्वीकार कर चुका था। एक दिन जब वे दोनों वापस यात्रा पर निकले तो राजकुमार ने मुल्ला से कहा, मुल्ला भाई, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मुल्ला मुस्कुराया और कहा, पूछो, क्या जानना चाहते हो? राजकुमार ने कुछ सोचते हुए कहा, अब मुझे अपनी पहचान का एहसास हो गया है, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आता, क्या मेरा जीवन बस इसी तरह चलता रहेगा? क्या मुझे बस अपनी अच्छाई के बारे में ही सोचना चाहिए या कुछ और भी है? मुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, राजकुमार, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सच कहूं तो जीवन केवल अच्छाई और बुराई का चुनाव नहीं है। जीवन खुद को समझने, अपने उद्देश्य को जानने और उस पर काम करने का नाम है। हर किसी का रास्ता अलग होता है, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा को समझ सको तो यही सबसे बड़ा मार्गदर्शन होगा। राजकुमार ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, क्या तुम भी कभी अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाए हो मुल्ला भाई? मुल्ला ने हंसी में कहा, मेरे जीवन का उद्देश्य तो बहुत साधारण सा है, हर दिन कुछ नया सीखना और किसी के चेहरे पर हंसी लाना। मुझे यह महसूस हुआ है कि हमारी जिंदगी छोटी होती है और अगर हम दूसरों को खुशी दे पाएं तो वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। राजकुमार ने एक लंबी सांस ली और कहा, तो क्या तुम यही सब सोचते हो, हर दिन दूसरों की मदद करना और खुश रहना? जी हां, मुल्ला ने कहा, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा दिल भी सुकून से भर जाता है और यही सुकून सबसे बड़ी ताज है। राजकुमार को अब अपनी पहचान के साथ साथ जीवन के उद्देश्य का भी एहसास होने लगा था। वह अब समझ चुका था कि असली ताज उसकी आत्मा में था और यही सबसे कीमती चीज थी। मुल्ला ने उसे एक गहरी शिक्षा दी थी और वह अब अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ी, राजकुमार को महसूस हुआ कि जीवन के इस नए दृष्टिकोण को पूरी तरह से अपनाने के लिए उसे एक और यात्रा करनी होगी, आत्मज्ञान की यात्रा। उनकी यात्रा एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी। राजकुमार अब केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक व्यक्ति बन चुका था जो अपनी अच्छाई और सच्चाई की ओर बढ़ रहा था। और मुल्ला नसरुद्दीन अपनी सादगी और समझदारी के साथ उसे आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करता रहा। दोनों की यात्रा एक नई दिशा में थी, लेकिन उन्हें अब यह साफ साफ समझ में आ गया था कि वे जो भी करते, उनका असली ताज उन्हीं की आत्मा में था। सीख, असली ताज हमारी आत्मा में होता है। बाहरी चीजों से ज्यादा महत्व हमारी अच्छाई और सच्चाई का है। जीवन का उद्देश्य खुद को समझना और दूसरों को खुशी देना है। अगली कहानी, मुल्ला और वह चुनौती जिसे उसने बिना कोशिश के जीत लिया। मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन एक दिन उसे ऐसी चुनौती मिली जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। यह चुनौती थी राजकुमार की तरफ से, जो अपने दरबार में एक मजेदार प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा था। मुल्ला, जो आमतौर पर हर प्रकार की चुनौती में भाग लेने के लिए तैयार रहता था, इस बार भी अपनी चतुराई का लोहा मनवाने के लिए तैयार था। राजकुमार ने घोषणा की थी कि दरबार में आने वाला हर व्यक्ति एक विशेष चुनौती का सामना करेगा। यह चुनौती किसी भी प्रकार की हो सकती थी, ज्ञान की, शक्ति की या फिर बुद्धिमानी की। लेकिन इस बार राजकुमार ने एक अजीब शर्त रखी थी। वह चाहता था कि जो भी प्रतियोगी आए वह अपनी चतुराई और हुनर से उसे प्रभावित करे। मुल्ला ने यह सुना और चुपचाप सोचने लगा, यह तो मजेदार होगा, राजकुमार को उसकी ही शर्त पर हराना मजेदार होगा। दूसरे दिन मुल्ला नसरुद्दीन राजमहल पहुंचा, जहां राजकुमार और उसकी पूरी दरबारी टीम उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार थी। राजकुमार ने मुल्ला को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या करते हो मुल्ला? तुम इस प्रतियोगिता में कैसे भाग लोगे? मुल्ला ने अपनी मुस्कान फैलाते हुए कहा, मैं किसी और तरह से नहीं, बल्कि अपनी चतुराई से यह चुनौती जीतने आया हूं। राजकुमार ने हल्के से हंसी उड़ाते हुए कहा,
ठीक है मुल्ला, तो तुम्हें अपनी चुनौती पेश करने का मौका मिलता है। यह चुनौती होनी चाहिए कुछ ऐसी जो तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी को साबित कर सके। मुल्ला ने अपनी आंखों में एक चमक डाली और कहा, ठीक है राजकुमार, मेरी चुनौती यह है कि तुम मुझे केवल एक सवाल पूछ सको, और अगर मैं उस सवाल का सही और संतुष्ट उत्तर दे पाऊं तो मैं यह चुनौती जीत जाऊंगा। राजकुमार ने आंखों में चुलबुली मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे एक सवाल पूछने में कोई दिक्कत आएगी? ठीक है मुल्ला, तो तैयार रहो। राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, तुम्हारे पास केवल एक ही सवाल का जवाब देने का मौका होगा। मेरा सवाल यह है, हम सभी जानते हैं कि बिना देखे किसी चीज का मूल्य नहीं पता चलता, लेकिन मैं तुमसे यह पूछता हूं, क्या तुम मुझे बिना देखे यह बता सकते हो कि मेरी महल की दीवारों के अंदर क्या है? मुल्ला ने सोचा, यह तो बहुत आसान सवाल है। राजकुमार खुद ही मेरी चतुराई पर शर्त रख रहा है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजकुमार, तुमने मुझसे जो पूछा वह असल में बहुत सरल है। जवाब यह है कि तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारी महल की दीवारों के भीतर क्या है। राजकुमार ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है मुल्ला? मुल्ला ने धीरे से कहा, देखो राजकुमार, दीवारों के भीतर क्या है यह केवल तुम नहीं जानते, क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं। तुम जो बाहर से देख रहे हो वही तुम्हारा सत्य है, लेकिन तुम अगर भीतर जाकर देखो तो तुम पाएंगे कि अंदर वह कोई और सच है जो तुमने कभी नहीं जाना। राजकुमार ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, क्या तुम सच में ऐसा मानते हो मुल्ला? मुल्ला ने झुककर कहा, राजकुमार, कभी कभी सबसे सरल सवाल ही सबसे बड़ा उत्तर होते हैं। राजकुमार अब उलझन में था। वह खुद सोच रहा था कि क्या यह सच में संभव था कि कोई बिना देखे जान सके कि दीवारों के अंदर क्या है। राजकुमार ने बाद में मुंह में मुस्कान दबाते हुए मुल्ला से कहा, ठीक है मुल्ला, तुम जीत गए। मुल्ला ने जवाब दिया, जीत तो सिर्फ एक भ्रम है राजकुमार। असल में तुमने खुद के भीतर एक सवाल किया था और वह सवाल तुम्हारे दिल में कहीं था। मैंने केवल वही उत्तर दिया जो तुम सच में जानना चाहते थे। राजकुमार की आंखें अब चमकने लगीं। उसने मुल्ला को घूरते हुए कहा, तुम बहुत चतुर हो मुल्ला, यह चुनौती पूरी तरह से तुम्हारे नाम रही। लेकिन मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जीतने का असली मतलब हारने से भी बेहतर होता है, क्योंकि वह आपको खुद को समझने का मौका देता है। राजकुमार अब सोचने लगा था कि यह चुनौती केवल एक खेल नहीं थी, बल्कि एक जीवन का गहरा सवाल था जिस पर उसे और ज्यादा सोचने की जरूरत थी। मुल्ला की बातों ने राजकुमार की आंखें खोल दी थीं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब राजकुमार को यह पता लगाना था कि असली चुनौती तो कुछ और ही थी। वह चुनौती जो जीवन में सबसे बड़ा उत्तर देती है। मुल्ला और वह खजाना जो किसी ने कभी नहीं देखा। राजकुमार ने अपनी जीत की खुशी में मुल्ला नसरुद्दीन को ससम्मान दरबार में बुलाया और कहा, तुमने मुझे न केवल चुनौती दी बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी दिया। तुम्हारे विचारों से मुझे समझ में आ रहा है कि केवल बाहरी चीजों से जीवन नहीं चलता, बल्कि अंदर का सच ही सबसे महत्वपूर्ण है। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमार, जीवन तो एक रहस्य है। जो हम देखते हैं वह केवल उसका बाहरी रूप होता है। असली खजाना हमारे भीतर ही है, और इसे ढूंढने के लिए हमें बाहरी दिखावे से परे जाकर सोचना पड़ता है। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, तुमसे यह सुनकर मुझे एक और विचार आया है। क्या तुम्हारे पास सच में कोई खजाना है जिसे तुमने कभी नहीं दिखाया? मुल्ला ने हंसी में कहा, खजाना तो हमेशा हमारे भीतर ही होता है राजकुमार। कभी कभी हमें यह खजाना बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से मिल सकता है। राजकुमार ने उत्सुक होकर पूछा, क्या तुम मुझे वह खजाना दिखा सकते हो मुल्ला? मुल्ला ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, अगर तुम सचमुच इसे देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक और चुनौती का सामना करना होगा। राजकुमार चौंकते हुए बोला, और क्या चुनौती है मुल्ला? मुल्ला ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि खजाना केवल वह नहीं होता जो चमकता है। कभी कभी खजाना वह होता है जो हमें अपनी कोशिशों और मेहनत से मिलता है। राजकुमार ने मुल्ला की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि वह सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने की ओर अग्रसर हो रहा था। मुल्ला ने फिर राजकुमार से कहा, तुम्हें मेरे साथ एक यात्रा पर चलना होगा।
इस यात्रा में हम दोनों खजाने को ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होगी। तुम्हें अपने दिल और दिमाग दोनों को खोलना होगा। राजकुमार ने सर झुकाते हुए कहा, मैं तैयार हूं मुल्ला। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे सच दिखा सकोगे। दोनों की यात्रा शुरू हुई और वे जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगे। मार्ग में मुल्ला ने राजकुमार को कई कठिन सवालों का सामना कराया, जिनका जवाब न केवल सोच से बल्कि आत्मा से भी आना था। राजकुमार अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अब तक जो सोचा था वह सब कुछ पलट चुका था। अब वह समझ चुका था कि खजाना केवल धन नहीं होता, बल्कि आत्मज्ञान और सत्य भी एक प्रकार का खजाना है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आया। एक दिन जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, मुल्ला ने अचानक एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर कहा, राजकुमार, अब तुम्हें खजाना दिखाना है। राजकुमार ने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई खजाना नहीं दिखाई दिया। मुल्ला ने फिर कहा, तुम्हें अपने भीतर की शांति और समझ से खजाना देखना होगा। वह खजाना बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि मुल्ला की बात में कोई गहरी सच्चाई थी। फिर उसे एक ऐसा एहसास हुआ जैसे उसने पूरी यात्रा का असली उद्देश्य समझ लिया हो। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन राजकुमार की यात्रा अभी बाकी थी। उसे अब अपने भीतर की गहरी सच्चाई और आत्मज्ञान के साथ जीवन को जीना था, और वह खजाना जो कभी किसी ने नहीं देखा था, वह अब उसे मिल चुका था। अगली कहानी, मुल्ला और वो चतुर रसोइया जिसने झूठ से दावत जीत ली। मुल्ला नसरुद्दीन की छोटी सी दुनिया हमेशा ही दिलचस्प घटनाओं से भरी रहती थी, लेकिन इस बार एक ऐसा अजीब मामला सामने आया जिसे सुनकर लोग आज भी हंसी हंसी लोटपोट हो जाते हैं। यह घटना उस समय की है जब मुल्ला ने एक रसोइये से मुकाबला किया था, जिसने सिर्फ अपनी चतुराई से उसे मात दे दी थी। एक दिन मुल्ला शहर के सबसे बड़े और शानदार खानपान उत्सव में पहुंचा। बाजार में भीड़ भाड़ थी और हर तरफ खुशबू से भरे पकवानों की महक आ रही थी। मुल्ला ने सोचा, आज तो शानदार दावत का मजा लेना ही है। वह उत्सव में घुसते हुए बारी बारी से विभिन्न रेस्टोरेंट्स के पास रुका, परंतु हर जगह उसके साथ एक ही समस्या थी। रसोइये उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। आखिरकार एक छोटे से चाय के ठेले पर उसकी मुलाकात एक रसोइये से हुई जिसका नाम था शेर अली। शेर अली का पहनावा साधारण था, परंतु उसकी आंखों में एक अद्भुत चालाकी थी। मुल्ला ने उसे देखा और कहा, बेशक तुम मुझे इस दावत में कुछ खास दिखा सको, पर मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगा कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकोगे। शेर अली हंसा और बोला, मुल्ला भाई, मुझे तो लग रहा है कि आप ही इस दावत में हारने वाले हो। मुल्ला मुस्कुराया और कहा, तो फिर ठीक है, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। तुम्हारे पकवानों का स्वाद इतना बढ़िया होना चाहिए कि मैं बिन बोले तुम्हारी दावत स्वीकार कर लूं। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा चतुर हो। शेर अली ने मुंह में मुस्कान लाकर जवाब दिया, ठीक है मुल्ला भाई, तुम्हारी चुनौती मुझसे बेहतर कोई स्वीकार नहीं कर सकता। बस एक शर्त रखता हूं, मेरे पकवानों का स्वाद तुम्हें इतनी बुरी तरह से आकर्षित करेगा कि तुम बिन कहे मेरी दावत स्वीकार करोगे। मुल्ला ने अपनी चालाक आंखों से शेर अली की ओर देखा और कहा, मुझे तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होगा। वह अपने मन में एक कूटनीतिक योजना बना चुका था। शेर अली ने फिर अपनी तैयारी शुरू की। वह अपनी रसोई में लग गया और एक के बाद एक पकवानों की तैयारी करने लगा। इन पकवानों में एक तो ऐसा था जिसे मुल्ला ने पहले कभी नहीं चखा था, स्मोक्ड बीफ मटन मसाला। मुल्ला ने यह पकवान खाया और चौंक गया। यह कुछ और नहीं बल्कि पूरी तरह से तला हुआ मटन था जिसे मसाले में लपेटा गया था। लेकिन मुल्ला को अपनी स्थिति का फायदा उठाना था। उसने शेर अली से कहा, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन अब देखो, तुम मुझसे कुछ और नहीं जीत सकते। तुम्हारे पकवान बहुत अच्छे थे, परंतु अब मैं तुम्हें अपनी चतुराई से हराऊंगा। शेर अली हंसा और बोला, तुम मेरी पकवानों की तारीफ करते हो, लेकिन क्या तुम उन्हें सच्चे मायने में समझ पाए हो? मुल्ला ने चिढ़ते हुए कहा, अब देखो, तुम कहते हो कि तुम इतना चतुर हो, तो मुझे वो तरीका बताओ जिससे मैं जान पाऊं कि यह पकवान सच में कितना बेहतरीन था। शेर अली एक पल चुप रहा और फिर उसने कहा, तुम नहीं जानते हो मुल्ला भाई, परंतु मैं तुम्हें बताऊं, यह पकवान दरअसल झूठ का स्वाद है।
मुल्ला चौंका और बोला, क्या तुम झूठ से पकवान बना रहे हो? शेर अली ने हंसते हुए जवाब दिया, जी हां, और यही मेरी कला है। इस पकवान में सब कुछ असली है, लेकिन जो स्वाद तुम्हें मिला वह एक भ्रम है। मुल्ला ने सिर झुका लिया। उसने समझा कि वह जो चतुराई अपनाने की सोच रहा था वह कहीं न कहीं शेर अली के चतुराई के आगे फीकी पड़ गई। यहां तक कि मुल्ला ने झूठ का स्वाद चखा और वह हर एक अस्तित्व को सच से ज्यादा अच्छा समझने की गहरी सोच में पड़ गया। अब सवाल यह था कि मुल्ला की अगली चाल क्या होगी। क्या वह सच में शेर अली को मात दे पाएगा, या फिर उसे यकीन करना होगा कि झूठ कभी कभी असली सच से ज्यादा मीठा हो सकता है। मुल्ला को अब समझ में आ चुका था कि शेर अली की चतुराई ने उसे झूठ और सच के बीच एक जाल में फंसा दिया था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने जो कुछ भी खाया वह असली नहीं था। फिर भी उसका स्वाद उसके दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। उसे यह समझ में आ रहा था कि कभी कभी हमारी इच्छाएं, हमारे भ्रम और हमारी सोच ही हमें सत्य से दूर ले जाती है। मुल्ला ने अपने जज्बातों पर काबू पाया और शेर अली की ओर पलटते हुए कहा, तो तुम कह रहे हो कि यह सब झूठ था और मैं झूठ के स्वाद को सच समझ रहा था? शेर अली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जी हां मुल्ला भाई, यह एक भ्रम था, लेकिन यह भ्रम भी तुम्हारे मस्तिष्क का हिस्सा बन चुका था। तुम्हें क्या लगता है केवल सत्य ही हर चीज का असली रूप है? मुल्ला थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने पूछा, क्या तुम कहते हो कि झूठ भी कभी कभी सच जैसा दिखता है? हां, शेर अली ने सहजता से कहा, कभी कभी हमें उस चीज की अधिक आवश्यकता होती है जो हमें असली रूप में नहीं मिलती, इसलिए हम उसे अपनी सोच से ढूंढ लेते हैं। तुम्हारा मन भी यही करता है। तुम झूठ के स्वाद को स्वीकार करते हो क्योंकि वह तुम्हारे लिए अधिक स्वादिष्ट और आकर्षक है। मुल्ला की आंखों में एक चमक आई। उसने समझ लिया कि शेर अली की बात में एक गहरी सच्चाई थी। वास्तव में हमारी सोच ही हमें अपनी वास्तविकता का अनुभव कराती है, और कभी कभी हम जो चीज चाहते हैं उसे हम झूठ के रूप में अपने पास ले आते हैं। मुल्ला ने शेर अली की चतुराई को समझते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आज मुझे यह समझ में आया कि सच और झूठ केवल शब्द नहीं, बल्कि वे हमारे मन की परिस्थितियों के परिणाम हैं। शेर अली ने हंसी में कहा, सच और झूठ के बीच की रेखा बहुत महीन होती है मुल्ला भाई। कभी कभी हमें अपनी आंखों से ज्यादा अपनी समझ पर विश्वास करना चाहिए। मुल्ला अब पूरी तरह से शेर अली के चक्कर में फंस चुका था। वह महसूस कर रहा था कि अगर उसे सच्चाई का सामना करना है तो उसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। लेकिन फिर भी एक सवाल उसके मन में था, क्या वह सचमुच अपनी समझ और चतुराई को इस जाल से बाहर निकाल पाएगा? शेर अली की ओर एक शरारती मुस्कान के साथ मुल्ला ने कहा, तो क्या तुम मानते हो कि झूठ को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी चतुराई है? यह नहीं, शेर अली ने फिर से जवाब दिया, लेकिन यह समझना कि झूठ किस रूप में हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, यही असली चतुराई है। मुल्ला को महसूस हुआ कि वह शेर अली से भले ही कुछ सीख रहा हो, लेकिन सच की तलाश अब भी जारी थी। क्या वह इस रास्ते को सही मान सकता था? क्या वह इस स्थिति में अपने को साबित कर पाएगा? यह कहानी इस सवाल के साथ खत्म होती है कि क्या मुल्ला झूठ को पूरी तरह से नकार सकेगा, या क्या वह शेर अली की तरह अपने भ्रम के स्वाद को स्वीकार करके अपनी सोच को बदल देगा। सीख, कभी कभी हमारी सोच और हमारी इच्छाएं हमें सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली कर देती है। हमें समझने की जरूरत है कि वास्तविकता हमारी सोच और नजरिए पर निर्भर करती है। जो हमें सच लगता है वह हमेशा सच्चाई नहीं होता। अगली कहानी, मुल्ला और वह रहस्यमयी पत्थर जो सब कुछ बदल देता था। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के पास एक पुराने रास्ते पर घूम रहा था। उसकी आंखों में उस दिन कुछ अलग सा चमक रहा था। अचानक उसकी नजर एक छोटे से पत्थर पर पड़ी जो बिल्कुल साधारण सा दिख रहा था। वह पत्थर न तो किसी खजाने जैसा चमकदार था, न ही किसी खास आकार का था, लेकिन मुल्ला ने महसूस किया कि यह पत्थर कुछ खास था। मुल्ला ने उसे उठाया और उसकी ओर ध्यान से देखा। पत्थर पर एक अजीब सी लकीर थी, जैसे वह किसी पुराने रहस्य का हिस्सा हो। मुल्ला के मन में कई सवाल उठे। यह पत्थर क्या है? इसके अंदर कौन सा रहस्य छिपा हो सकता है? वह पत्थर लेकर वह गांव के सबसे पुराने आदमी के पास गया, जो हमेशा गहरे ज्ञान से भरा रहता था। उस आदमी का नाम था हाजी बाबा। मुल्ला ने हाजी बाबा से पूछा, यह पत्थर क्या है हाजी बाबा? हाजी बाबा ने बिना झिझकते हुए कहा, मुल्ला,
यह वह पत्थर नहीं है जिसे तुम सामान्य समझ रहे हो। यह पत्थर एक चमत्कारी पत्थर है जो किसी भी चीज को बदल सकता है, बस इसे सही समय पर सही स्थान पर रखा जाए। मुल्ला ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या यह सच है हाजी बाबा? हाजी बाबा मुस्कुराए और बोले, यह पत्थर एक रहस्य है मुल्ला, लेकिन ध्यान रखना, इसे इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। जो इसे गलत जगह या गलत समय पर रखेगा उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। मुल्ला ने पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और सोचा, क्या होगा अगर मैं इसे इस्तेमाल कर लूं? लेकिन वह जानता था कि उसे पहले यह समझना होगा कि इसके साथ क्या किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद मुल्ला ने महसूस किया कि गांव में एक बड़ा संकट आ सकता है। गांव के राजा ने अपने दरबार में सभी गांव वालों से बड़ी टैक्स वसूलने की योजना बनाई थी। यह टैक्स इतना ज्यादा था कि गांव के लोग परेशान हो गए थे। मुल्ला ने सोचा, क्या होगा अगर मैं इस पत्थर का उपयोग इस संकट को खत्म करने के लिए करूं? वह उस पत्थर को लेकर राजमहल पहुंचा। मुल्ला को राजकुमार के पास जाने का मौका मिला क्योंकि वह हमेशा अपनी चतुराई से किसी भी समस्या का हल ढूंढता था। राजकुमार ने मुल्ला को देखा और कहा, क्या तुम मुझे इस संकट से उबार सकते हो? मुल्ला ने धीरे से पत्थर को अपनी जेब से निकाला और राजकुमार के पास रखा। यह पत्थर तुम्हारे संकट को हल कर सकता है, मुल्ला ने कहा, लेकिन तुम्हें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। राजकुमार ने हैरान होकर पूछा, कैसे? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर को दरबार के बीच में रखना होगा और उसे ध्यान से देखना होगा। यह पत्थर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा। राजकुमार ने पत्थर को दरबार के बीच में रखा और सब लोग चारों ओर खड़े होकर उस पत्थर को देखने लगे। अचानक पत्थर में एक अजीब सी चमक आई और सबके सामने एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। वह दृश्य किसी खजाने जैसा था, लेकिन अचानक वह गायब हो गया। राजकुमार ने चौंकते हुए मुल्ला से पूछा, यह क्या था? मुल्ला ने धीरे से कहा, यह पत्थर एक रहस्य है राजकुमार, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि कभी कभी हमें अपने संकटों से बाहर निकलने के लिए अपने भीतर की ताकत और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। यह पत्थर केवल तुम्हें याद दिलाने के लिए था कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। राजकुमार ने चुपचाप उसकी बातों को सुना और समझा कि वह जो खोजना चाहता था वह केवल बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर था। वह जान गया कि संकटों का सामना करने के लिए केवल बाहरी चीजों की बजाय अपनी समझ और चतुराई का प्रयोग करना चाहिए। मुल्ला ने राजकुमार की ओर देखा और कहा, याद रखना राजकुमार, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। इस पत्थर का कोई मतलब नहीं है अगर तुम्हारे दिल में सही इरादा नहीं है। राजकुमार अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने फैसला किया कि वह अपने लोगों से सच्चाई और समझ से ही जुड़कर काम करेगा और किसी भी संकट से बाहर निकलने के लिए केवल अपने भीतर की ताकत पर विश्वास करेगा। मुल्ला ने अपनी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम समझ गए हो राजकुमार, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुल्ला का यह रहस्यमयी पत्थर अब एक नई दिशा में राजकुमार और गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन असली रहस्य अभी तक नहीं खुला था। मुल्ला और वह गुफा जिसमें हर सवाल का उत्तर छिपा था। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और राजकुमार के साथ उसकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। राजकुमार ने अब तक जो सीखा था वह उसे पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन मुल्ला की यात्रा जारी थी। वह जानता था कि राजकुमार की सच्ची परीक्षा अभी बाकी थी और उसका रास्ता एक और रहस्य से जुड़ा हुआ था। कुछ समय बाद मुल्ला और राजकुमार एक और रहस्य से जूझने के लिए तैयार थे। राजकुमार के दरबार में एक गुफा के बारे में सुनने में आया था जिसमें हर सवाल का जवाब था, लेकिन वह गुफा किसी को भी दिख नहीं पाई थी। राजकुमार ने मुल्ला से पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका हल है मुल्ला? हम उस गुफा को ढूंढने में क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? मुल्ला ने धीरे से कहा, गुफा केवल एक प्रतीक है राजकुमार। असल में वह गुफा तुम्हारे अंदर ही है। वह गुफा हमारे सवालों के उत्तर देने के लिए नहीं बल्कि हमारी समझ को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। अगर तुम भीतर जाकर देखो तो तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। राजकुमार ने मुल्ला की बातों को सुना, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ। वह गुफा का रहस्य जानने के लिए बहुत उत्साहित था क्योंकि उसके अंदर एक गहरी जिज्ञासा थी। वह जानता था कि मुल्ला जो कह रहा है वह केवल एक बात नहीं बल्कि एक गहरे सत्य की ओर इशारा कर रहा था। राजकुमार ने मुल्ला से कहा,
क्या तुम मुझे उस गुफा तक लेकर चलोगे मुल्ला? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम पहले गुफा के बाहर ही रहेंगे राजकुमार। असली गुफा तो तुम्हारे भीतर है और उसे तुम्हें खुद खोलना होगा। राजकुमार ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, ठीक है मुल्ला, तो क्या हम उस गुफा की खोज करेंगे? मुल्ला ने राजकुमार को एक गहरी सांस लेते हुए कहा, गुफा तुम्हारे अंदर है राजकुमार। हम बाहर की दुनिया में जितना खोजते हैं उतना ही हम अपने भीतर की दुनिया से दूर जाते हैं। यह गुफा तुम्हारी खुद की यात्रा का प्रतीक है, जहां हर सवाल का जवाब तुम्हारी आत्मा में है। राजकुमार चुपचाप सोचने लगा। वह समझ चुका था कि गुफा और उसका रहस्य कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगले दिन मुल्ला और राजकुमार एक घने जंगल के बीच पहुंचे, जहां एक रहस्यमयी गुफा के बारे में सुना गया था। गुफा के दरवाजे पर एक पुराना पत्थर रखा हुआ था, जिस पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं। मुल्ला ने धीरे से उस पत्थर को हटाया और कहा, यह गुफा तुम्हारे भीतर के सवालों का उत्तर देने के लिए है राजकुमार। राजकुमार ने गुफा में कदम रखा और जैसे ही वह अंदर गया, वह महसूस करने लगा कि यह कोई सामान्य गुफा नहीं थी। अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो उसकी खुद की जिंदगी के घटनाओं का रूप धारण कर रहे थे। राजकुमार ने देखा कि हर चित्र में उसका सामना अपने डर, असफलताओं और गलतियों से हो रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसे समझ में आने लगा कि असली गुफा उसकी आत्मा में थी, जहां उसे अपने सबसे गहरे डर और संकोच का सामना करना था। उसे यह समझ में आ गया कि उसकी सारी परेशानियां और डर केवल उसके भीतर की कमजोरियों के परिणाम थे। राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और जैसे ही वह गुफा के आखिरी हिस्से में पहुंचा, उसे एक चमकदार पत्थर दिखा। वह पत्थर वही था जो मुल्ला ने उसे पहले दिखाया था। मुल्ला की यादें उसे एक बार फिर से घेरने लगीं और उसे यह एहसास हुआ कि असली खजाना वही था जो वह खुद अपने भीतर पा चुका था। राजकुमार ने पत्थर को अपने हाथों में लिया और कहा, यह वही खजाना है मुल्ला। अब मुझे समझ में आ गया है कि असली गुफा तो हम अपनी सोच और समझ के भीतर ही बनाते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही पहचाना राजकुमार, असली गुफा तुम्हारे भीतर ही थी। यही असली खजाना है और इसे पाकर तुम्हें अब अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया होगा। राजकुमार ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने अब समझा कि मुझे बाहरी दिखावे और खजानों के बजाय अपने भीतर की ताकत और समझ को बढ़ाना चाहिए। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें समझ में आ गया राजकुमार, यही असली यात्रा है और यही असली खजाना है। राजकुमार ने गुफा के भीतर अपनी यात्रा समाप्त की और बाहर आकर मुल्ला को धन्यवाद दिया। अब उसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य का पता चल चुका था और वह जान चुका था कि असली खजाना न तो बाहर था, न ही किसी और चीज में, वह केवल उसके भीतर था। कहानी यहीं समाप्त होती है, क्योंकि राजकुमार और मुल्ला नसरुद्दीन ने एक साथ जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का सामना किया और उसे समझा। अब राजकुमार अपनी पूरी दुनिया को नई दृष्टि से देखने और समझने के लिए तैयार था। सीख, कभी कभी हमें जो कुछ भी ढूंढने की तलाश होती है वह हमारे भीतर ही होता है। असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और समझ में छिपा होता है। अगली कहानी, मुल्ला और वह चतुर व्यापारी जिसने शहर बदलने का सपना देखा। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव से बाहर एक शहर में गया, जहां उसे एक बहुत ही चतुर व्यापारी से मिलकर कुछ सीखने का अवसर मिला। यह व्यापारी इतना होशियार था कि वह किसी भी समस्या का समाधान अपने व्यापारिक दांव पेंच से आसानी से निकाल लेता था। उसका नाम था जियाउद्दीन और वह पूरे शहर में अपने व्यापार की चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। उसकी दुकान में तरह तरह की चीजें बिकती थीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका बर्ताव और बुद्धिमानी। मुल्ला ने सुना था कि जियाउद्दीन किसी भी ग्राहक को आसानी से मूर्ख बना देता था और वही उसकी सफलता का राज था। मुल्ला को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन वह जानता था कि हर कहानी में कोई न कोई सच्चाई जरूर होती है। एक दिन उसने तय किया कि वह जियाउद्दीन से मिलकर उसकी चतुराई की असली वजह समझेगा। जब मुल्ला उसकी दुकान पर पहुंचा तो जियाउद्दीन ने मुल्ला को बड़े आदर से स्वागत किया। आइए मुल्ला नसरुद्दीन, आपका स्वागत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आप बहुत प्रसिद्ध हैं और मुझे खुशी है कि आप मेरे पास आए। मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, धन्यवाद जियाउद्दीन,
मुझे आपका व्यापार बहुत दिलचस्प लगता है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है? जियाउद्दीन ने चतुराई से जवाब दिया, मुल्ला भाई, सफलता का राज यह है कि आदमी को दूसरों को समझने और उनकी जरूरतों को पहचानने की कला आनी चाहिए। मैं अपने ग्राहकों के दिलों को समझता हूं और उसी हिसाब से उन्हें वो चीज बेचता हूं जो उन्हें चाहिए, भले ही उन्हें इसका सही ज्ञान ना हो। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? क्या यह नैतिक है? जियाउद्दीन हंसा और बोला, देखिए मुल्ला, दुनिया में अगर आपको किसी चीज को हासिल करना है तो आपको दिमाग से काम लेना होता है, और कभी कभी वह दिमाग दूसरों को थोड़ा मूर्ख भी बना सकता है। आखिरकार यह व्यापार है और इसमें जो जीतता है वही सही है। मुल्ला ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, ठीक है, तुमने अपने तरीके से व्यापार की कला समझाई, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि तुमने अपनी सारी सफलता के बावजूद कभी ऐसा सोचा है कि तुम्हारी चतुराई से दूसरे लोगों को नुकसान भी हो सकता है? जियाउद्दीन थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला भाई, यह तो व्यापार का हिस्सा है। जब तक लोग खुश रहते हैं और मेरे पास आते हैं, तब तक मैं क्या कर सकता हूं? मुल्ला ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे लगता है कि व्यापार का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को सच्चाई और मदद भी देनी चाहिए। जियाउद्दीन हंसा और बोला, मुल्ला, तुम्हारा आदर्श बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया इस आदर्श से नहीं चलती। यहां हर कोई अपना खुद का रास्ता अपनाता है। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम सही कहते हो जियाउद्दीन, पर कभी सोचो, क्या तुम कभी अपनी चतुराई से किसी दिन फंस सकते हो? यह सुनकर जियाउद्दीन चुप हो गया। वह जानता था कि मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा किसी गहरे विचार को उकेरने की कोशिश करता है, लेकिन उसने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मुल्ला ने चुपके से एक योजना बनाई। कुछ दिन बाद मुल्ला ने जियाउद्दीन को चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम सच में अपने व्यापार में इतना चतुर हो तो क्या तुम मुझसे यह चुनौती ले सकते हो? तुम मुझे एक ऐसा उत्पाद दो जिसे मैं किसी भी ग्राहक को बिना किसी धोखे के बेच सकूं। जियाउद्दीन ने यह चुनौती स्वीकार की और एक छोटा सा बक्सा मुल्ला को दे दिया। यह बक्सा ले जाओ और इसे बेचकर दिखाओ। उसने कहा, अगर तुम इसे बिना धोखे के बेच सकते हो तो मुझे तुम्हारी बातों का विश्वास होगा। मुल्ला ने बक्सा लेकर एक छोटे से गांव में जाने का निर्णय लिया। वहां के लोग ज्यादातर साधारण किसान थे और मुल्ला जानता था कि वह उन्हें बिना किसी चतुराई के इस बक्से का मूल्य बता सकता था। गांव में पहुंचते ही मुल्ला ने सभी को एक जगह इकट्ठा किया और बक्सा खोला। यह बक्सा एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बना है, मुल्ला ने कहा, जो आपको अच्छे फल और फसल उगाने में मदद करेगा। इसे आप अपने खेतों में रखें और देखिए, कुछ ही समय में आपका खेत हरा भरा हो जाएगा। गांव वाले कुछ समय तक चुप रहे। फिर उनमें से एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, मुल्ला, क्या तुम हमें सच में यह बता रहे हो? हम कैसे मान लें कि यह बक्सा हमारे लिए कोई फायदा करेगा? मुल्ला मुस्कुराया और बोला, सच तो यह है कि यह बक्सा किसी भी काम का नहीं है। यह बस एक खाली बक्सा है, लेकिन अगर तुम इसे अपने खेत में रखें और विश्वास करो कि यह कुछ करेगा, तो तुम्हारे खेत जरूर हरे भरे होंगे, क्योंकि असली ताकत विश्वास में है, न कि बक्से में। गांव वाले चौंके। उन्होंने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन ने बिल्कुल साधारण तरीके से उन्हें समझाया था। फिर वह बक्सा लेकर वापस जियाउद्दीन के पास गया। यह तुम्हारा बक्सा एक धोखा नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक बन गया, मुल्ला ने कहा। तुमने जो कुछ भी मुझे दिया था वह कोई उत्पाद नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास पैदा करने का एक तरीका था। जियाउद्दीन ने कुछ देर सोचा और फिर मुल्ला की बातों को समझते हुए कहा, मुल्ला, अब मुझे समझ में आ गया। व्यापार केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों का विश्वास जीतना भी होना चाहिए। मुल्ला मुस्कुराया और कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चतुराई वह है जब हम बिना किसी छल कपट के लोगों की मदद करते हैं। मुल्ला और वह जादुई किताब जिसे हर कोई पढ़ना चाहता था। मुल्ला नसरुद्दीन और जियाउद्दीन की मुलाकात के बाद राजकुमार और गांव वाले दोनों ही पूरी तरह से प्रभावित हुए थे। मुल्ला ने जिस सरलता और सच्चाई से उन्हें सिखाया था, उसने जियाउद्दीन को भी आत्मविश्लेषण और समझदारी की ओर मोड़ दिया। अब मुल्ला नसरुद्दीन के मन में एक नई योजना चल रही थी। वह जानता था कि जीवन में चतुराई से ज्यादा किसी चीज की अहमियत नहीं होती।
और अब वह एक नई चुनौती लेने के लिए तैयार था। कुछ दिन बाद मुल्ला शहर में एक रहस्यमयी किताब के बारे में सुनने गया जो हाल ही में बहुत प्रसिद्ध हो रही थी। किताब का नाम था सभी सवालों का उत्तर। यह किताब इतनी रहस्यमयी थी कि जो भी इसे पढ़ता उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती थी। लोगों का कहना था कि इस किताब में हर सवाल का सही जवाब था और इसे पढ़ने से व्यक्ति के जीवन के सारे राज्य खुल जाते थे। मुल्ला को यह खबर सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई क्योंकि उसने कभी किसी किताब को इतना प्रभावी नहीं पाया था। वह जानता था कि कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे उसे समझना चाहिए। इस किताब का रहस्य जानने के लिए वह उत्सुक था और यही कारण था कि उसने तय किया कि वह इसे हासिल करेगा। शहर में वह किताब इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि उसे हासिल करना आसान नहीं था। लोग कहते थे कि किताब केवल उन्हीं को मिलती थी जो पहले से ही सच्चे और ईमानदार होते हैं। मुल्ला ने सोचा, अगर मुझे यह किताब चाहिए तो मुझे अपने असली उद्देश्य और ईमानदारी से काम करना होगा। मुल्ला ने सबसे पहले राजकुमार से मदद लेने का निर्णय लिया। वह जानता था कि राजकुमार अब पूरी तरह बदल चुका था और उसकी सोच पहले से कहीं अधिक परिपक्व हो चुकी थी। मुल्ला ने राजकुमार से मिलकर कहा, राजकुमार, तुमने जो कुछ भी सीखा है वह अब तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े खजाने में बदल चुका है। अब मुझे एक नई किताब की आवश्यकता है जो मेरी सोच को और भी गहरा करे। यह किताब शहर में बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मदद से मैं इसे पा सकता हूं। राजकुमार ने मुल्ला की बात सुनी और कुछ देर विचार किया। मुल्ला, इस किताब के बारे में मैंने भी सुना है। लोग कहते हैं कि यह किताब किसी के भी जीवन को बदल देती है, लेकिन यह भी एक रहस्य है। कोई भी इसे आसानी से नहीं पा सकता। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, अगर यह किताब सच में किसी के जीवन को बदलने वाली है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा। और अगर हम इसे हासिल करते हैं तो यह न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे शहर के लिए एक वरदान साबित होगा। राजकुमार ने सिर झुकाया और फिर उसने मुल्ला से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि हमें किताब पाने के लिए कोई गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे शहर के पुराने पुस्तकालय में जाएंगे जहां यह किताब रखी हो सकती थी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि पुस्तकालय में सैकड़ों किताबें थीं, लेकिन सभी सवालों का उत्तर मौत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मुल्ला और राजकुमार ने एक दूसरे से पूछा, क्या हमें कोई रास्ता दिखेगा? तभी पुस्तकालय के एक पुराने और बुद्धिमान पुस्तकपाल ने उन्हें देखा। वह किताबों के बीच काम करते हुए बोला, क्या तुम वह किताब ढूंढ रहे हो जिसका नाम सभी सवालों का उत्तर सुम्माटी काबर है? मुल्ला और राजकुमार ने एक साथ सिर हिलाया और पुस्तकपाल ने कहा, यह किताब आसान से नहीं मिलती। यह किसी खास व्यक्ति के लिए होती है और उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारे दिल की सच्चाई और उद्देश्य की परीक्षा ली जाती है। राजकुमार ने विनम्रता से पूछा, क्या हमें यह किताब मिल सकती है पुस्तकपाल? पुस्तकपाल ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को किताब तभी मिलेगी जब तुम अपने अंदर की सच्चाई को पूरी तरह समझ लोगे। किताब बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे दिल से मिलेगी। मुल्ला और राजकुमार ने पुस्तकपाल के शब्दों को समझते हुए आंतरिक शांति से किताब की खोज शुरू की। पुस्तकालय में एक कोने में एक किताब दबी हुई पाई गई। मुल्ला ने उस किताब को उठाया और उसमें एक पेपर पड़ा हुआ था। उस पेपर पर लिखा था, यह किताब तुम्हारी आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। यह केवल तुम्हें तब मिलेगी जब तुम बाहरी दुनिया से परे जाकर अपने भीतर की सच्चाई को जानने की कोशिश करोगे। मुल्ला ने किताब को ध्यान से खोला और जैसे ही पन्ने पलटे उसमें कुछ अजीब से चित्र थे। हर चित्र में एक रहस्य था और उन चित्रों में से एक में एक आदमी दिखाया गया था जो अपने दिल की आवाज सुनकर एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। मुल्ला ने किताब को राजकुमार को दिखाया और कहा, यह किताब हमें यह बताती है कि सच्चाई और उत्तर केवल हमें हमारी आंतरिक यात्रा में मिलते हैं, न कि बाहरी दुनिया में। हमें हर सवाल का उत्तर खुद से पूछना चाहिए, न कि किसी किताब से। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, अब मुझे समझ में आ रहा है। हमें अपनी सच्चाई को जानने के लिए खुद को समझना होगा, न कि केवल किसी किताब पर निर्भर रहना चाहिए। मुल्ला ने किताब बंद करते हुए कहा, सच्ची किताब तो हमारी आत्मा है राजकुमार, और यह किताब हमें केवल यही सिखाती है
कि जो हम अंदर से हैं वही हमें बाहर दिखाई देता है। मुल्ला को देखने में बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि यह सब बहुत असामान्य था। राजकुमार ने मुल्ला को देखा और उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, तुम बहुत सामान्य से लगते हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ खास बात है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुल्ला ने हंसी में कहा, क्या मदद करनी चाहिए? तुम इतने बड़े राजकुमार हो, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत क्यों है? राजकुमार ने थोड़ा दुखी होकर कहा, तुम्हें समझना होगा मुल्ला भाई, मैं एक बहुत बड़े महल का राजकुमार हूं और मेरे पास सब कुछ है, अधिकार, दौलत, सच्चे दोस्त, लेकिन मैंने अपना सबसे महत्वपूर्ण चीज खो दिया। मुल्ला थोड़ी चौंका और फिर मुस्कुराया। अच्छा, तो तुम क्या खो बैठे हो? कोई बड़ा खजाना? राजकुमार ने अपनी ताज की ओर इशारा करते हुए कहा, यह ताज, मैं इसे खो चुका हूं। इसे पहनने से मुझे यह महसूस होता था कि मैं सबसे महान हूं, लेकिन अब यह ताज खो गया। मैंने इसे कहीं गिरा दिया और अब उसे वापस पाने के लिए यहां पर आया हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुल्ला ने ताज को देखकर एक गहरी मुस्कान दी और कहा, तुम खो चुके हो और अब तुम मुझे मदद के लिए बुला रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुम क्या चाहते हो? राजकुमार ने सिर झुका लिया। हां मुल्ला भाई, तुम सही कहते हो, मुझे सब कुछ था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। मुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ताज वापस लाऊं? राजकुमार ने झट से कहा, जी हां मुल्ला भाई, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बन जाऊंगा। मुल्ला मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा ताज वापस चाहिए, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे एक और मदद करनी होगी। राजकुमार ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, कौन सी मदद मुल्ला भाई? मुल्ला ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, तुम्हें मुझे यह समझाना होगा कि असली ताज क्या होता है, क्योंकि यह ताज तो केवल दिखावा है। असली ताज तो आत्मा में होता है, न कि सिर पर। राजकुमार चौंकते हुए बोला, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि ताज मेरी पहचान नहीं है? बिल्कुल, मुल्ला ने कहा, ताज तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी अच्छाई और दयालुता तुम्हारी असली पहचान है। राजकुमार चुप हो गया। वह सोचने लगा कि मुल्ला की बात में कुछ तो सच्चाई है, परंतु उसका अहंकार और ताज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे यह जरूर महसूस हो रहा था कि कुछ तो खो गया है। मुल्ला ने राजकुमार की स्थिति को समझते हुए कहा, चलो तुम्हारे ताज को ढूंढने का काम शुरू करते हैं, लेकिन याद रखना, जब तुम ताज वापस पाओगे तो तुम्हें अपने अहंकार को भी छोड़ना होगा। राजकुमार ने सिर झुकाया और कहा, ठीक है मुल्ला भाई, मैं तैयार हूं। दोनों ने मिलकर ताज को ढूंढने का काम शुरू किया। वे जंगल में गए, पहाड़ों पर चढ़े और नदी के किनारे किनारे चलने लगे। राजकुमार ने अपनी आंखों से ताज को ढूंढा, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला। मुल्ला ने शांतिपूर्वक देखा और बोला, तुम्हारे भीतर ही वह ताज है राजकुमार, तुम्हें अपनी आत्मा के भीतर इसे खोजना होगा। राजकुमार ने इस बात को गंभीरता से लिया और विचार करने लगा कि क्या वाकई में उसका अहंकार ही उसकी असली पहचान बन गया था। इस दौरान मुल्ला ने उसे आत्म मूल्य की समझ दी, जिससे राजकुमार के दिल में परिवर्तन होने लगा। लेकिन जब दोनों काफी समय तक ताज को नहीं ढूंढ पाए तो राजकुमार को एहसास हुआ कि शायद वह इस ताज के पीछे दौड़ते दौड़ते अपनी असली ताज को खो चुका है। एक दिन वे एक नदी के किनारे बैठे थे और मुल्ला ने कहा, राजकुमार, जब तक तुम अपने भीतर के असली ताज को पहचान नहीं पाओगे, तब तक तुम कभी भी बाहरी ताज को पा नहीं सकोगे। राजकुमार चुपचाप सोचने लगा। उसने महसूस किया कि अपनी पहचान केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपनी अंदर की अच्छाई से बनानी चाहिए। वह समझ चुका था कि असली ताज तो उसके भीतर था और वह बाहरी ताज केवल एक दिखावा था। मुल्ला भाई, उसने धीरे से कहा, अब मुझे समझ आ गया है। मैंने बाहरी चीजों को अपने अंदर का ताज समझ लिया था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि मेरी असली पहचान मेरी अच्छाई में है। मुल्ला मुस्कुराया और कहा, यही असली ताज है राजकुमार। राजकुमार ने फिर अपने भीतर की अच्छाई को पहचाना और उसने ताज को छोड़ दिया। उसकी आत्मा अब संतुष्ट थी और वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगा। मुल्ला और वह सपना जिसे उसने कभी देखा था। राजकुमार ने ताज के बारे में जो सीखा था वह उसे जीवन भर के लिए बदल देने वाला था। वह जान चुका था कि असली ताज उसकी आत्मा में था और न कि सिर पर पहनने वाली धातु में। अब उसे अपनी पुरानी पहचान को त्यागने और अपनी असली पहचान को अपनाने का एहसास हो चुका था।
मुल्ला के साथ बिताए गए समय ने उसे यह समझने में मदद की कि अच्छाई और विनम्रता ही सबसे बड़ा गहना है। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और उसकी बातों ने राजकुमार की सोच में एक गहरी तब्दीली लाई थी। वह अब किसी भी बाहरी प्रदर्शन के बजाय अपने अंदर की वास्तविकता को स्वीकार कर चुका था। एक दिन जब वे दोनों वापस यात्रा पर निकले तो राजकुमार ने मुल्ला से कहा, मुल्ला भाई, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मुल्ला मुस्कुराया और कहा, पूछो, क्या जानना चाहते हो? राजकुमार ने कुछ सोचते हुए कहा, अब मुझे अपनी पहचान का एहसास हो गया है, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आता, क्या मेरा जीवन बस इसी तरह चलता रहेगा? क्या मुझे बस अपनी अच्छाई के बारे में ही सोचना चाहिए या कुछ और भी है? मुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, राजकुमार, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सच कहूं तो जीवन केवल अच्छाई और बुराई का चुनाव नहीं है। जीवन खुद को समझने, अपने उद्देश्य को जानने और उस पर काम करने का नाम है। हर किसी का रास्ता अलग होता है, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा को समझ सको तो यही सबसे बड़ा मार्गदर्शन होगा। राजकुमार ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, क्या तुम भी कभी अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाए हो मुल्ला भाई? मुल्ला ने हंसी में कहा, मेरे जीवन का उद्देश्य तो बहुत साधारण सा है, हर दिन कुछ नया सीखना और किसी के चेहरे पर हंसी लाना। मुझे यह महसूस हुआ है कि हमारी जिंदगी छोटी होती है और अगर हम दूसरों को खुशी दे पाएं तो वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। राजकुमार ने एक लंबी सांस ली और कहा, तो क्या तुम यही सब सोचते हो, हर दिन दूसरों की मदद करना और खुश रहना? जी हां, मुल्ला ने कहा, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा दिल भी सुकून से भर जाता है और यही सुकून सबसे बड़ी ताज है। राजकुमार को अब अपनी पहचान के साथ साथ जीवन के उद्देश्य का भी एहसास होने लगा था। वह अब समझ चुका था कि असली ताज उसकी आत्मा में था और यही सबसे कीमती चीज थी। मुल्ला ने उसे एक गहरी शिक्षा दी थी और वह अब अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ी, राजकुमार को महसूस हुआ कि जीवन के इस नए दृष्टिकोण को पूरी तरह से अपनाने के लिए उसे एक और यात्रा करनी होगी, आत्मज्ञान की यात्रा। उनकी यात्रा एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी। राजकुमार अब केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक व्यक्ति बन चुका था जो अपनी अच्छाई और सच्चाई की ओर बढ़ रहा था। और मुल्ला नसरुद्दीन अपनी सादगी और समझदारी के साथ उसे आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करता रहा। दोनों की यात्रा एक नई दिशा में थी, लेकिन उन्हें अब